ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। अभी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन, ऐसे 3 डिफरेंट मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। सब एरियल मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने रनर, सकर, स्टोलोन और ऑफसेट, ऐसे 4 टाइप देखे थे। मैंने कहा कि ये सारे जो है क्रीपर्स होते हैं। मैंने आपको क्रीपर्स और ट्रेलर्स के बीच का डिफरेंस बताया, है ना। आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं ट्रेलर और क्रीपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सो द आंसर इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो। सर ते क्लाइंब करते और एक अच्छा सपोर्ट पे ग्रो होते हैं। नहीं, वो तो क्लाइंबर हो गया। जो क्लाइंब करता है वो देखो, ये जो ट्रेलर होते हैं इनका जो नोड जोन होता है वहां पे रूट होते हैं, है ना, वो नहीं एग्जिस्ट करते। Roots are not present on the trailer at node, but creepers have the frequent, है ना। तो ये जो चीज है, यही पे सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। रनर के केस में भी वही होता है। तो उसके एग्जांपल है साइनाडॉन, डैक्टिलॉन, ऑक्सैलिस। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको लास्ट क्लास में, है ना। रनर और उसके बाद स्टोलोन जो है, स्टोलोन जो है वो सब एरियल होता है, मतलब थोड़ा सा हवा में उठता है ऊपर और फिर नीचे झुक जाता है। ऐसा रनर है जिसको मैं एरियल रनर कहता हूँ, जिसमें फ्रैगेरिया मतलब स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, पेपरमिंट, दीज आर द एग्जांपल्स। देन सकर, मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, इनके केस में बेटा ऐसा रनर होता है जो पहले अंडरग्राउंड जाएगा फिर वापस आ सकता है। एंड देन द लास्ट इज व्हाट द ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में मैंने बात की थी कि ये थिक होते हैं, शार्ट होते हैं और वाटर के ऊपर भागने वाले, है ना। कनेक्शंस है बिटवीन द टू क्राउन्स, है ना। बट कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए थे ऑफसेट के, वो था बेटा पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ठीक है। तो इसमें से किसे टेरर ऑफ बंगाल लिखा था मैंने, पिस्टिया को या इकॉर्निया को? बताओ कौन है? इकॉर्निया, है ना। तो इकॉर्निया इज व्हाट द डेफिनेटली टेरर ऑफ बंगाल। तो ये था बेटा जो भी सब एरियल मॉडिफिकेशन है उनके बारे में। नाउ देयर आर सम टाइप्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान चीजें हैं क्योंकि हम लोग आजू बाजू में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बेटा ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन अकर्स जनरली फॉर द फूड स्टोरेज। तो जो भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो रहा है उसका मेन एम ये है बेटा, या तो फूड स्टोरेज है, जैसे कि रूट का भी था ना, जो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज रूट थे, ठीक है। तो फूड स्टोरेज इज वन थिंग एज वेल एज व्हाट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब मैंने ये वर्ड आपको समझाया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? ये रिप्रोडक्शन करेगा, यस है ना, सर, अपने, है ना, कोई तो प्रोपेगेट पार्ट्स कोई करेगा। पार्ट्स है। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको पास करके फिर से बेटा फेवरेबल कंडीशन में फिर से प्रोपेगेट होगा, फिर से बेटा जर्मिनेट करेगा। सी, तो ये जो चीज है ना, दो मेन सिग्निफिकेंस है अंडरग्राउंड स्टेम के। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा था बच्चों कि अगर हमें कोई भी प्लांट का पार्ट जमीन के अंदर मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो स्टोरेज ऑफ रूट फूड। है सर नोड रहेगा स्टेम है? हाँ एग्जैक्टली तो मैंने बताया कि ऑब्वियसली अगर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है तो अंडरग्राउंड होने के बावजूद बेटा वो क्या है? वो स्टेम है। अगर उसके ऊपर रूट कैप प्रेजेंट है तो बेटा वो रूट है ना। तो रूट कैप अब्सेंट होना चाहिए। ये और भी वो हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसे बचना है, अपनी स्पीसीज को बढ़ाना है। हर बार बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना आसान नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट रिक्वायर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द इजी वे फॉर द प्रोपेगेशन। तो बस अपने तो आप को दूसरे बचा क्यों के नहीं मतलब करते हैं सब, करते क्यों बहुत नहीं सारे दूसरे? प्लांट करते हैं, हर एक, है ना, हर एक अच्छा बहुत हाँ। सारे प्लांट ऐसा करते हैं। दूसरे क्यों नहीं, सब बहुत करते हैं। एनिमल्स में ये नहीं हो पाता क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट द पॉइंट,
ट्यूबर, ये तो पहली चीज हमें पढ़नी है। इसमें 4 हमको बेटा मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। एक है ट्यूबर, एक है बेटा कॉर्म, एक है राइजोम और एक है बल्ब। सो विल वन बाय वन गो, है ना। तो द ट्यूबर है, इसमें द टिप ऑफ द ब्रांच बिकम्स स्वोलन इन द सॉइल। तो होता क्या है कि जो भी एक ब्रांच होती है, जमीन के अंदर एक ब्रांच डेवलप होती है और वो ब्रांच जो है उसका टिप जो है वो बन जाता है ट्यूबर। ठीक है। सो सपोज वी ड्रॉ दिस वन लाइक दिस, ये है, और ये प्लांट बेटा हमें दिखाई दे रहा है, ये उसके लीव्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो ब्रांच है, कुछ ब्रांचेस बेटा जमीन के अंदर ग्रो होती है। दिस ब्रांच देखो, ये ब्रांच अंदर गया और इसका जो टिप है वो स्वोलन हो जाता है लाइक दिस। ठीक है, इसी को बेटा हम लोग ट्यूबर कहते हैं। तो पोटैटो जो है ऐसे ही डेवलप होता है। ठीक है, इट डेवलप्स लाइक दिस ओनली। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। अंडरग्राउंड ब्रांच है, उसका टिप स्वोलन होता है। सो दैट इज द ट्यूबर। तो ये जो होते हैं, इनके ऊपर कभी आपने देखा होगा, अगर आपने पोटैटो को सही से देखा तो इसके ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर के बेटा इस तरह से, है ना, बर्ड डेवलप होते हैं। इन बर्ड को ही हम लोग बेटा जो होता है ना, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं। सो इट्स आई, इसको कहते हैं आंखें। ठीक है, तो दीज आईज आर, दैट मीन्स इट इज अ प्लेस ऑफ द नोड। जहाँ आई है वहां पे नोड है, दिस इज अ नोड। तो ये दूसरा है बेटा, तो ये एक नोड है, तो इनके बीच का जो स्पेस क्या हो गया, दिस स्पेस इज व्हाट, द इंटरनोड। internode. एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये 100% पता चलता है। नाउ आईज आर फाउंड ऑन देम विच आर एक्सिलरी बर्ड्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आएगा नीट में कि ये जो आईज होती है उसमें जो बर्ड पाए जाते हैं वो कौन से टाइप के बर्ड्स है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको 4 अलग अलग प्रकार के बेटा वेजिटेटिव बर्ड के बारे में पढ़ाया। एक था अपाइकल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। एक था एक्सिलरी बर्ड, लैटरल बर्ड। एक एक्स्ट्रा एक्सिलरी था, एक फ्लोरल फोलियर बर्ड था, लीफ के ऊपर आता है। तो ये जो बर्ड है, क्योंकि ये एक्सियल हम लोग मानते हैं, है ना, इसको जब जो स्वोलन है, क्योंकि टिप होता तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे आता या इधर कॉर्नर पे बेटा बर्ड आता तो मैं अपाइकल उसे कहता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी लैटरल साइड पे उसको बेटा बहुत सारे बर्ड आ रहे हैं, इसीलिए एक्सिलरी बर्ड है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो पोटैटो है उसके आई जो होती है वहां पे कौन सा बर्ड होता है, अपाइकल या तो एक्सिलरी या तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी या तो फोलियर। तो आप आंसर देना बेटा, Axillary. एक्सिलरी बर्ड। सर एक और, सर हाँ बेटा बोलो। सर नेचुरली जब इनका जो बर्ड्स होते हैं वो मीन्स लाइक जब सेपरेट होते हैं तो वो मीन्स लाइक सेपरेट कैसे होता है? ये तो अंदर रहता है तो मीन्स लाइक बर्ड्स ये सेपरेट सड़ कैसे? जाएगा रे भैया, सड़ जाएगा, ये इतना पोर्शन सड़ जाएगा। सर ठीक है, और इससे नया प्लांट बनेगा। ठीक है, सर वो ये ब्रांच इधर, से, हाँ ये अलग अलग हो जाते हैं। जब सर खेती वो करते हैं, आलू ब्रांच, आलू की खेती कभी देखी है तूने? हाँ। नहीं हाँ, तो वही तो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज रखो। ये इतना हम लोग ऐसे काट लेते हैं, ऐसे टुकड़े करते हैं आलू की खेती करने के लिए, देख, समझ रहा है, ऐसे ऐसे टुकड़े करते हैं और एक एक टुकड़े को लगा देते हैं, एक एक टुकड़े से एक एक ब्लड से एक एक प्लांट बन जाएगा, ऐसा है। अच्छा सर, मतलब हम उसको निकालते पहले जमीन से और फिर काटते और लगाते हैं। हाँ ऑब्वियसली, नहीं तो वो है ना, वो ऐसी खेती होती है उसकी, समझ रहा है। एनीवे, तो सर ये, हाँ बोलो। सर वो ब्रांच से डेवलप होता है तो फिर स्टेम कैसे, मतलब बर्ड्स कैसे आते हैं वो ब्रांच से डेवलप? अरे यार, कौन है इतना बड़ा साइंटिस्ट, कौन है, हु इज दिस साइंटिस्ट? कैसे आते हैं, क्या होता है इसका मतलब? आते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज इट इज इन इट्स जेनेटिक्स। श्योर, देखो बहुत सिंपल चीज है, उसे ग्रो होना है और वो अलग प्रकार से मॉडिफाई हुआ, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट ए नॉर्मल स्टेम। फर्स्ट थिंग, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अभी एक स्टेम में क्या क्या कैपेसिटीज होती है, उस पे ऊपर बर्ड आते हैं, वो ग्रो होते हैं। ठीक है, ये उसकी स्पेशलिटीज है ना, तो वो स्पेशलिटीज उसमें है, इसीलिए लेकिन तो वो एक्स्ट्रा भी, स्टेम है। हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है, क्या एक्स्ट्रा? मॉडिफाइड। एक्स्ट्रा क्या? सर मतलब मॉडिफाइड है stem। हाँ मॉडिफाइड है बेटा। एक सर्वेश बच्चा, एक बात थोड़ा ध्यान से समझो,
है ना, बहुत ज्यादा। देखो ये साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है ना, ये जो होता है इट्स अ कंफ्यूजन। श्योर, इससे बेटा निगेटिव मार्किंग बढ़ेगा। थोड़ा सा स्टेबल रखो माइंड को, नॉर्मल है, जस्ट फॉलो दैट। व्हाट इज अ ट्यूबर? ट्यूबर इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, इट्स दैट्स व्हाट सिंपल। और उसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप के बर्ड आते हैं उनको मैं एक्सिलरी बर्ड कहता हूँ। ठीक है, और ये टेंडेंसी है उनकी कि वो उसके ऊपर बर्ड आएंगे। दैट इज अ टेंडेंसी, जस्ट एक्सेप्ट इट, है ना, डोंट, है ना, अप्लाई योर थिंकिंग ऑन दैट। ठीक है, सो वी आर नॉट मेकिंग एनी न्यू डिस्कवरी। यहाँ पे कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन वाला पॉइंट ही नहीं है। हमें ये बात हमेशा देखो, बायोलॉजी पढ़ते समय 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, जस्ट इट इज अ फैक्ट, जस्ट ऑब्जर्व इट। What is your observation that you have to notice? Then second one is what the, is there any exception to the fact? So note down it. So this is an exception. So okay, stem develop like this, that has a different type of bird and that. Okay, then there is an exception. ठीक है, I am not avoiding you, I am clarifying you, है ना। anyone likes, है ना, जो भी ऐसा सोच रहा है, आप नीट या केवीपीवाई जैसी एग्जामिनेशंस बेटा क्लैरिटी यही चीज देखते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, केवीपीवाई का जाते हो तो मैं थोड़ा सा ट्रेन करके भेजता हूँ, क्या पूछते हैं बेटा उधर केवीपीवाई एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो? आपको आपका सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट पूछते हैं, आप कैसे गड़बड़ करते हो या आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, नाउ सी दिस इज द फैक्ट, this is an exception, and then there is an experimentation. ठीक है, so if there is an experimentation, how you will change the things? Can you modify it by your own? Can you understand, can you isolate the DNA and do some changes? Can you do hybridization and do some different types of the plants? Yes or no? ये जो 3 चीज है बेटा उसको पहले समझो। तो सबसे बेसिक क्या आता है, पहले तो know the fact, then know the exceptions, then do the experiments. Yes or no? Yes, to keep the fact straight, otherwise there will be negative marking, है ना, ऐसे ही सोच वालों के लिए है। Sure, so best है eyes are found in them which are axillary। अभी ये axillary bird क्यों है मैंने बताया, क्योंकि अगर यहाँ टिप पे होते ये तो बेटा उनको मैं टर्मिनल बर्ड कहता, बट ऐसा नहीं है, दे आर नॉट ऑन द टिप। ठीक है, तो अब अगर बेटा इस पोटैटो के बर्ड को हम लोग देखेंगे, ये एक पोर्शन लिया और यहाँ पे बेटा आए है, तो यहाँ पे इस बर्ड में एक्चुअली जो लीव्स होते हैं ये स्केली लीव्स है, दे हैव स्केली लीव्स, मतलब इट इज जस्ट एक्सिलरी बर्ड विद द स्केली लीव्स। इसमें इवन बेटा रूट भी नहीं होते, नो एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट, कोई रूट भी नहीं होता, कुछ नहीं है, ऐसा स्टेम है जिसके ऊपर रूट भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक, सो आईज आर फाउंड ऑन देम विच आर एक्सिलरी बर्ड्स। ये क्वेश्चन है आपका, एक्सिलरी बर्ड उसके ऊपर आता है, जस्ट इट इज अ स्ट्रेट फैक्ट। ठीक है, और उसके ऊपर कौन से लीव्स होते रहे, एक्सिलरी बर्ड को कवर करने वाले लीव्स कौन से हैं? स्केली, मतलब बहुत ही पतले और बहुत ही छोटे, जो ग्रीन कलर के भी नहीं होते। ठीक है, और बेस्ट और ट्यूबर का एग्जांपल एक ही है पोटैटो, और इसका बॉटेनिकल नाम मैंने आपने सुना ही होगा, इसका नाम है सोलैनम ट्यूबरोसम, है ना। तो ये नाम है उसका, अंडरलाइन कर लेते हैं। श्योर, सो इट्स कीप इन माइंड। अब मैंने आपको अगर क्वेश्चन पूछा, क्या बेटा ट्यूबर के ऊपर कभी एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है? No, sir. Exactly, that's it, you got the marks. ठीक है, now if there is any overthinking away from the fact, you are going to be get confused. ठीक है, so that's it. Then the second one is the rhizome. ठीक है, now rhizome का मतलब क्या है? rhizome भी बेटा एक अंडरग्राउंड पार्ट है। now how it is different from potato, हमें देखना पड़ेगा। अभी देखो, मैंने अगर आपके दोनों हाथों में, एक हाथ में बेटा आलू दिया और एक हाथ में अदरक, ठीक है, जिंजर जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप बोलोगे ना यार ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमें फैक्ट के हिसाब से जो हम लोग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है उसके हिसाब से उसको देखते हैं। पहली चीज, ये जो है पोटैटो के बारे में बताया, इसका ऐसा टिप है ना, स्टेम जाता है और स्टेम का टिप ए हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंटायर जो स्टेम है बेटा, एंटायर स्टेम इज अंडरग्राउंड। इसमें पूरा का पूरा जिंजर में पूरा का पूरा स्टेम ही बेटा अंडरग्राउंड है। सेकंड,
इट इज फ्लेशी स्टेम विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है, देख सकते हो आप लोग, इट इज ग्रो हॉरिजॉन्टली टू द सरफेस अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सो इट गोज अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल इन द सॉइल। नेक्स्ट, स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड्स आर फाउंड, आपने बिल्कुल देखा होगा बेटा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है, ये इस तरह से बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको। जब भी आप जिंजर लोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे नोड और इंटरनोड ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलते हैं, वो होते हैं इसलिए दिखते हैं। नेक्स्ट, अभी है ना, कीप थिंग्स एकदम स्ट्रेट, फाउंड इन इट विच आर कवर्ड बाय, अगेन सी दिस वन, क्या प्रेजेंट है उसके ऊपर? Scaly leaves, exactly. So they have a scaly leaves, so they can qualify as a stem because they have the node and internode, they have the scaly leaves. But now what I am telling you, I am what the point is, what, see, this is what ginger is an example of this, even turmeric. Have you seen, किसी ने टर्मरिक देखा है क्या? पाउडर नहीं, हाँ सर, हाँ सर देखा देखा। अदरक की तरह रहता है, येलो रहता है मगर। हाँ सर, येलो तो है वो, ठीक है, टर्मरिक है तो येलो तो है ना। सो देन काना, देन वाटर लिली का भी होता है। इवन इन केस ऑफ द बनाना देयर आर है ना अंडरग्राउंड स्टेम एंड दे आर व्हेनेवर, सी, आपको ये बराबर याद रखना है कि अगर आपने वो जमीन से खोद के निकाला और वो हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहा है तो बिना झिझक दिमाग में रखना बेटा कि ये दिस मस्ट बी ए राइजोम इफ इट इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल, है ना। बिल्कुल पता चलेगा आपको, ऐसे थोड़ा फ्लैट रहेगा और आप देखो, आप ऐसे बहुत बड़ा है ना, अगर कभी मार्केट में जाओ ना तो बहुत बड़ा अदरक रखा होता है, आपके घर में लाते छोटा सा टुकड़ा तोड़ के देता है वो, ठीक है, तो उसे पूरा अदरक मत मानो। हाँ सर, जो हाँ वो अभी मार्केट में जाना बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर मिट्टी भी लगी रहती है, उसको बहुत देखो आप। So this is what the point we have to understand. Now there are actually two types of rhizome according to if they have a apical bud or the axillary bud. मतलब हाँ, rhizome के ऊपर है ना apical bud भी हो सकता है या तो बेटा टर्मिनल बड भी हो सकता है, ये एक पॉइंट है। दे कैन हैव either or, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, या तो अपाइकल बर्ड होगा या तो एक्सिलरी बर्ड होगा। पोटैटो पे क्या था? ओनली एक्सिलरी बर्ड, पोटैटो पे ओनली एक्सिलरी बर्ड। बट यहाँ पे एक स्पेशलिटी देखो, हर नोड के ऊपर बेटा क्या आपको नीचे दिखाई दे रहा है? रूट्स, यस। तो इसके ऊपर बेटा आप देखोगे अदरक को बेटा जमीन से निकालते हैं तब भी बेटा उसके ऊपर आपको छोटे छोटे रूट देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली वो सारे बेटा एडवेंटिशियस रूट है। all of them are what the adventitious root. So if you remember these two examples are enough, है ना, ginger and turmeric enough है, बहुत है ना, enough है। हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ज्यादा करके याद रखने हैं, that's it, ठीक है। So ginger and turmeric are the very good example. Even we can say that the fern plant जो है, fern है ना, प्लांट किंगडम चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, तो फर्न में भी मैंने बताया था कि जो उसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। तो टेरिडोफाइट के केस में जो फर्न प्लांट है उसमें भी बेटा हम लोगों ने राइजोम पढ़ा, ठीक है, दैट वाज व्हाट द राइजोम, ठीक है। उसके राइजोम को हम लोगों ने कॉर्डेक्स ऐसा लिखा था, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू डू नॉट, है ना, जस्ट गो एंड रिवाइज इट, ठीक है। So this is what the way we have to understand, you know, rhizome as well as what the cortex. So they have adventitious root, they grow horizontal, they have a nodes and internode, they can have terminal bud or they can have the lateral bud. Terminal मतलब apical bud और lateral मतलब axillary bud possible है। So there is a third one and the third one is what the corm. अब ये corm आपने कभी खाया है? उसको सूरण बोलते हैं, मुंबई में तो उसको सूरण की सब्जी कहते हैं, या तो आपने डेफिनेटली बेटा कोलोकैसिया है ना, कोलोकैसिया को हमारे तरफ इसको हम लोग अरबी ऐसा शब्द यूज करते हैं, तो छोटे छोटे है ना, अरबी आपने खाया होगा, वो उसका खोलते हैं, उसको उबालते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं और वो बड़ी टेस्टी होती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने अरबी की सब्जी खाई होगी, है ना, उसे हम कोलोकैसिया कह रहे हैं यहाँ पे। जमीन कंद जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसी को बेटा हम लोग सूरण कहते हैं। सर
ठीक है क्या बेटा? हाँ, तो ये जो प्लांट है इनके केस में इनका जो भी पार्ट होता है दैट इज व्हाट द अंडरग्राउंड पार्ट, और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हाउ यू विल डिफरेंशिएट फ्रॉम द जिंजर और फ्रॉम द पोटैटो ट्यूबर। फर्स्ट है ना, इसमें एडवेंटिशियस रूट है, तो इसका मतलब बेटा ये अंडरग्राउंड पार्ट जो है इट इज नॉट अ ट्यूबर, फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड पार्ट है, इसको ये टिप जो है स्वोलन नहीं है, एंटायर स्टेम, दिस इज एन एंटायर स्टेम, दिस इज, ठीक है, दिस इज एन एंटायर स्टेम इनसाइड, ये ओनियन नहीं है, ये अनियन को मत सोचो, ठीक है, ये दिस इज नॉट, डोंट कंसिडर दिस वन। नाउ कम हियर एंड सी दैट दिस अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोज वर्टिकल इन द ग्राउंड, वर्टिकल ग्रोथ। बेटा मैंने क्या बताया था, जिंजर कैसे ग्रो होता है, हॉरिजॉन्टल, ये कैसे ग्रो हो रहा है, वर्टिकल। ये ऐसा फैला नहीं है, ये ऐसा नहीं फैला हुआ है, ऐसा नहीं फैला है, ये ऐसे अंदर जा रहा है। So whenever it will shows the vertical growth, so this is, it is condensed structure, ये ऐसा stem है जो condense हो चुका है, which grows vertically under the soil surface। तो इसको भी बेटा है ना, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे adventitious root present है, ठीक है। नया जो बेटा कॉर्म होता है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉटर कॉर्म आते हैं, और ये जमीन में अंदर ही अंदर टूट के गिर जाएंगे, इससे बेटा नया प्लांट बन जाएगा, ऐसा भी है, ठीक है। सो दे आल्सो हैव द नोड एज वेल एज इंटर नोड, जहां जहां उनको बर्ड आते हैं, लैटरल बर्ड, ठीक है, जहां जहां उनको लैटरल बर्ड आते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली बेटा अगेन दे हैव द लैटरल बर्ड, दे हैव द एडवेंटिशियस रूट, okay, but they grow vertically, so they are corm, so that is the difference, you know। अभी फैक्ट है ये, सिंपल, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, उसको अलग नाम रखा, नहीं तो मैं उनको राइजोम ही कह लेता था। सर इसमें कंफर्मली ना, क्या इसमें कंफर्म है ना कि इस पे लेटरल बर्ड रहते? हाँ, इसमें लेटरल बर्ड है, वहां पे जिंजर में रहते हैं नहीं रहते, लेकिन इसमें रहते हैं। राइज जिंजर की बात नहीं है, मैंने जिंजर नहीं कहा, मैंने कहा राइजोम में अप लैटरल या अपाइकल वर्ड हो सकते हैं, आई एम नॉट पिकुलराइजिंग वर्ड, ठीक है, मैं करूंगा उसको, बताऊंगा आपको, राइजोम के 2 टाइप बताऊंगा। ओके सर, ओके, सो यहाँ पे मैंने सिर्फ राइजोम कहा, जिंजर नहीं कहा। जिंजर इज वन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, डोंट है ना गिव दैट, है ना, सारे कपड़े धोने के चीजें बेटा निर्मा नहीं होते, है ना। सो दैट इज व्हाट द सिंपल वन वी हैव टू अंडरस्टैंड, कॉर्म एंड राइजोम। सो नाउ दिस इज व्हाट द कोलोकैसिया और द जमीन कंद, है ना, ये सैफ्रॉन, यू हैव, दिस इज अ सैफ्रॉन बेटा, ये आपने सैफ्रॉन के बारे में सुना होगा, है ना, कश्मीर इज वेरी फेमस फॉर द सैफ्रॉन, बराबर है, लोग दूध में डाल करके पीते, इसका मेडिसिनल वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट केसर जिसे हम लोग कहते हैं। सो डेफिनेट ये जो है, इसमें जो ये हमें दिखाई दे रहा है, इट ग्रोज वर्टिकली, और इसके नीचे बेटा यहाँ पे इस तरह से वी गेट द एडवांटेजियस रूट डन। तो डेफिनेट बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस ये अरबी आपको याद रखना है, और ये जो जमीन कंद होता है इसका नाम होता है, आप लिख के रख सकते हो, इसको कहते हैं एमार्फोफैलस। जमीन कंद एक कॉमन नेम है, एमार्फोफैलस ये उसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। इसको सूरण कहते हैं, सूरण, ठीक, या एलिफेंट फूट ऐसा भी वर्ड इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो कभी आपने खाया होगा तो, है ना। अभी ये जो सब्जी बनती है जमीन कंद की, अपने यहाँ पे भी बहुत मुंबई में बहुत लोग खाते हैं। इसकी सब्जी अगर सही ढंग से नहीं बनी तो टंग जो होता है, जीभ को, उससे खुजली होती है, ठीक है, ईचिंग होती है जब ये खाया जाएगा, ठीक। सो इफ यू हैड इट यू नो इट, है ना, यही इसका फंडा है। एनीवे, सो बोलो सर, ये डॉटर कॉर्म क्या होता है? क्या बेटा, फिर से पूछो। डॉटर कॉर्न, डॉटर कॉर्न, अरे हाँ, ये तो मैंने बताया ना, ये जो बर्ड है लैटरल बर्ड, इससे बेटा यहाँ पे एक और कॉर्म बन जाता है, और ये कॉर्म जो है ये टूट के गिर जाएगा, तो ये वैसे रिप्रोड्यूस करता है। हाँ, तो यहाँ से ये गिर गया, ये जमीन में ही अलग हो गया, फिर बेटा इससे नया प्लांट बन गया, इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो
हाँ तो ये तो रह गया, ये ओल्ड कॉर्म लिखा है ना, ये देखो ओल्ड कॉर्म, उसके ऊपर जो आने बेटा ये जो है ना, चलो ये ऐसा लगे तुम्हें अच्छा लगे, देखो ये डॉटर कॉर्म है, दिख रहा है? ओके श्योर, सो दिस इज अ डॉटर कॉर्म, पक्का है ना? So it's very simple thing, so they can develop into the new plant. Sure, आगे बढ़ते हैं. And then the third one, the fourth one is what? The bulb. अभी बल्ब तो आपने बेटा है ना, बल्ब के बिना बहुत से लोगों का खाना ही नहीं होता है. So it's a bulb, ये जलता नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये है ना कंपोनेंट है of the vegetative part, ठीक है. So stem is a highly reduced and disc like. अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो एंटायर अनियन है, दिस आपको लगेगा कि सर ये वाला जो है दिस इज नॉट स्टेम, ये स्टेम ही नहीं है, ये जो सर्कुलर नीचे पार्ट होता है. कभी आपने अनियन काटा होगा, तो अनियन को जब भी बेटा हम लोग काटते हैं तो उसका जो एकदम बेस पोर्शन होता है ऐसा सर्कुलर, उसको बेटा काट के फेंक देते हैं, जिसके ऊपर रूट्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है, इस तरह से रूट डेवलप होंगे. तो इसका जो स्टेम होता है, इट इज अ डिस्क लाइक स्टेम, है ना. आप आज देखना प्याज आपके घर में होगा तो उसको देखना, उसके बिल्कुल नीचे साइड में बेटा छोटे छोटे रूट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और जो एकदम नीचे पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं है ना स्टेम. इट इज अ डिस्क लाइक स्टेम. बस इसके ऊपर यहाँ पे बीच में बेटा ऐसे व्हाइटिश कलर का आपको एक बर्ड देखने को मिलेगा. ये जो बर्ड है ऑब्वियसली ये एपिक्स पे है, तो ये अपाइकल बर्ड होगा. सो दिस इज अ बर्ड एंड सराउंडिंग दैट बर्ड, उस बर्ड को सराउंड करने वाले बहुत सारे बेटा फ्लेशी लीव्स होते हैं. ये सारे जो है फ्लेशी लीव्स होते हैं. जब भी आप अनियन देखोगे तो अनियन में बेटा इस तरह से आपको एक डिस्क शेप स्टेम देखने को मिलेगा. नीचे यहाँ पे एडवेंटिशियस बेटा रूट देखने को मिलेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड आएगा जिसको हम लोग है ना बर्ड जो होता है उसके आजू बाजू में बेटा उसके ऊपर इस तरह से फ्लेशी लीव्स जो है ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. अगर इसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो जैसे कि होटल में हमें दिया जाता है, तो बेटा हमें ये जो लीव्स है ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में देखने को मिलते हैं. कभी आपने देखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द अनियन? यस सर नो, सबने देखा होगा यार. Yes, sir. है ना. तो Yes, इस तरह sir. से बेटा हाँ सर. हमें ट्रांसफर सेक्शन देखने को मिलता है ना. दैट इज व्हाट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द अनियन. क्लियर. अगर आप है ना वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, इफ यू टेक द वर्टिकल सेक्शन, तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा. अगर उसको बीच से आप हाफ कट कर दोगे तो ये बेटा हमें अनियन जो है ऐसे दिखाई देगा. और ये सारे फ्लेशी लीव्स है जो कि ग्रीन नहीं होते, दे आर नॉट ग्रीन. सो दीज आर द फ्लेशी लीव्स. श्योर. तो ये जो है जितने भी हमें फ्लेशी लीव्स देखने को मिलते हैं अनियन में, पक्का इनके ऊपर कभी आपने अगर अनियन को काटा होगा तो आपको बेटा समझ में आएगा. ओहो, अनियन को अगर आपने कट किया होगा तो आपने डेफिनेटली देखा होगा बेटा कि अनियन के ऊपर यहाँ पे एक छिलका होता है ना, जिसको हमें ये छिलके निकालने पड़ते हैं, है ना. ऐसे प्लास्टिक जैसा कोटिंग होता है. इस प्लास्टिक जैसे कोटिंग को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका. अब ये वर्ड बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, ट्यूनिका ये वर्ड बहुत बार आएगा. ट्यूनिका का मतलब ही बेटा है ना अपर कोटिंग होता है ना, जो भी अपर कोटिंग है वहां पे प्रेजेंट है. सो इट्स वेरी सिंपल. तो ये जो ट्यूनिका है ये बाहर से बेटा अनियन का हमें देखने को मिलता है. वी कैन सी दिस टाइप ऑफ द ट्यूनिकेटेड बल्ब. ये ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है. इवन गार्लिक को आपने देखा होगा. सर सारे बल्ब के पास ट्यूनिका होता है क्या बेटा? नहीं, सारे बल्ब के पास नहीं ट्यूनिका नहीं होता है. नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग इवन अगर हम लोगों ने देखा है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट वी कैन से लहसुन. गार्लिक. ठीक है. गार्लिक को अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा अलग है. उसमें भी बेटा ऐसे डिस्क लाइक स्टेम प्रेजेंट है, और इस डिस्क लाइक स्टेम के ऊपर यहाँ पे बेटा बीच में एक बहुत ही हार्ड ऐसा है ना बर्ड प्रेजेंट होता है, और उसके आजू बाजू में ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं जो आपको एक एक है ना गार्लिक का बेटा एक एक जो पार्ट होता है आपने देखा होगा डेफिनेटली. ठीक है. सो दैट फिट. तो ये सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नहीं होते, आप हर एक को अलग निकाल सकते हो, और हर एक लीफ के ऊपर सेपरेट ट्यूनिका होता है. मतलब हर बेटा लहसुन को छीलना पड़ता है. आपने ये नोटिस किया होगा. इट्स अ सिंपल थिंग.
Yes or no? So they also Yes, have the sir. concentric ring. They also have this adventitious root, but the difference in the arrangement of the fleshy leaves. And in onion, there is a tunica, and inside that tunica there are concentric rings of the leaves, fleshy leaves. एंड इन गार्लिक के केस में बेटा ओवरलैपिंग लीफ प्रेजेंट होते हैं, गार्लिक में ओवरलैपिंग लीफ प्रेजेंट होते हैं, और बेटा अनियन में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों ही ट्यूनिका वाले हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब होते हैं, दोनों के ऊपर बेटा छिलका प्रेजेंट है, ठीक है। सो दे ऑल बोथ ऑफ देम हैव द ट्यूनिका। नाउ मे बी यू हैव सीन द प्लांट ऑफ लिली, अगर लिली का फ्लावर देखा होगा आप लोगों ने, दे आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो ये जो लिली नाम का प्लांट होता है, दे ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ द लहसुन जैसा बेटा अरेंजमेंट उसमें होगा स्केली लीव्स का, बट उनके ऊपर बेटा ट्यूनिका नहीं होता, दे डू नॉट हैव द ट्यूनिका, ठीक है। सो ऑब्वियस पॉइंट है, दे डू नॉट हैव ट्यूनिका। तो मैं इसको थोड़ा सा बेटा आपको अरेंज करके देता हूँ, ठीक है। जस्ट आई अरेंज दिस वन। कैसे अरेंज करके देता हूँ इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इसको बेटा हम लोग समझने की कोशिश करें, जैसे कि अरे भाई, ओके दिस इज व्हाट द पॉइंट सी। मतलब अगर हम लोग बल्ब के बारे में बात करते, इफ वी टॉक अबाउट द बल्ब, सो इन केस ऑफ द बल्ब देयर इज अ टू थिंग्स, ये आपको बनाना पड़ेगा, यू हैव टू नोट इट डाउन। बल्ब में दो प्रकार के बल्ब है, एक को हम लोग कहते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक है, एक है बेटा ट्यूनिकेटेड बल्ब, और दूसरा है जो बेटा जिसको हम लोग कहेंगे नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक है। मतलब दो प्रकार के बल्ब पाए जाते हैं, वन इज व्हाट द ट्यूनिकेटेड बल्ब, अनदर इज अ नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक। अभी ट्यूनिकेटेड बल्ब में भी बेटा दो टाइप होते हैं, एक में है ना कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ फ्लेशी लीव्स, है ना। दूसरा होता है बेटा ओवरलैपिंग फ्लेशी लीव्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है रे भाई, अनियन, और इसका एग्जाम्पल कौन है, गार्लिक। गार्लिक, और इसका एग्जाम्पल कौन है, लिली, ठीक है। तो ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूनिकेटेड एंड वॉल द नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, ऐसे दो प्रकार के बल्ब देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि आपने ये बना लिया होगा। सर 1 मिनट प्लीज। हाँ बना लो बना लो। सर हाँ बोलो बेटा। जब हम ऑनियन को छीलते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू क्यों आते हैं, मींस लाइक कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से? हाँ क्या होता है आप केमिकल ही है ना। कौन सा केमिकल सर? वो तो ढूंढ सकते हो ना तुम तो साइंटिस्ट हो, है ना। ओके सर। आंसर किसने दिया, तुम नहीं दिया, उन्होंने बोला सर कुछ केमिकल होते हैं, है ना, है ना। और डेफिनेटली है ही, केमिकल ही है, बस फर्क है कि कौन सा केमिकल है। सर हाँ सर बोलो ना। सर एक्सिलरी बर्ड से ही मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्सिलरी क्या, एक्सिलरी, हाँ देखो यहाँ पे आपने तो देखा होगा रे, मतलब क्या बोलते हैं, आपने प्याज तो खाया होगा, हाँ। है ना। प्याज को अगर देखोगे तो कितने लोगों को बेटा पसंद भी होता है कि जो ग्रीन वाला प्याज आता है ना, जिसको हम प्याजा बोलते हैं, आपने खाया है ग्रीन वाला प्याज, खाया है कि स्प्रिंग नहीं सब? ऑनियन। हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली, Spring बिल्कुल onion. सही, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा अगर सपोज ये हमारे यहाँ पे प्याज है, छोटा सा ये अंडरग्राउंड पार्ट है बेटा, इसके अंदर ये ट्यूनिकेटेड बल्ब है, ठीक है। और ये इसके जमीन में बेटा इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्टेम होता है, और बेटा ये रूट्स अंदर होते हैं, तो इतना पोर्शन जमीन के अंदर है, इट्स ना को, बट जमीन के बाहर जो आता है ना, ये इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, दिस टाइप ऑफ द लीव्स आर देयर। तो हम लोग इनको बराबर तुमने कहा है ना, तो ये जो है ना दिस थोड़ा सा रोलिंग होता है ना,
तो इनको हम लोग स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं, या प्याजा जिसको हम लोग हिंदी में शब्द कहते हैं, ठीक है, या तो ग्रीन ओनियन भी सिंपल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो ये जो चीज है आप लोग खाते हो, बट इससे उसकी ग्रोथ नहीं होती, यही ग्रो करेगा। अगर ये अनियन आप लोगों ने इसको कहीं और भी, बल्ब है, बल्ब का यूज ही है, मैंने कहा कि जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट है उनका काम ही बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। सर एक सेकंड ऊपर करो ना, थोड़ा लिखना बाकी है। हाँ ये लो। सर नहीं मतलब एक्सिलरी बर्ड ही होते हैं। हाँ तो दैट बर्ड विल डेवलप ना, दैट बर्ड विल डेवलप इनटू द प्लांट। उसी बर्ड से हो बेटा गया ये सर, लीव्स सर। आ रहे हैं, है ना। डन सर। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो हमने मीन्स लाइक ऑनियन के बहुत सारे वैरायटीज है, उसमें ऑनियन को जो हमने वो किया मतलब अलग अलग नाम दिए, वो कोई मीन्स लाइक स्पेसिफिक चीजों के वजह से, मीन्स लाइक कोई केमिकल, मीन्स लाइक कुछ कहाँ पे, कौन सा बेटा? प्रॉपर्टीज, लाइक जैसे स्प्रिंग ऑनियन हो गया, व्हाइट ऑनियन हो गया, नॉर्मल ऑनियन, मीन्स लाइक अलग नहीं अलग नहीं है। वैसा नहीं है। देखो ये जो है ये पार्ट ही है ना, दिस इज अ पार्ट। अभी इसको खाते वक्त हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये तो अंडरग्राउंड पार्ट ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा, आप हमेशा खा सकते हो क्योंकि ये स्टोर होता है। बेटा ये स्टोर होता है क्या? नहीं सर। है ना, हाँ ये स्टोर नहीं होता, ये ग्रीन पार्ट है। जब भी वो सीजन आएगा, स्प्रिंग आएगा, तभी वो ग्रो होते हैं, इसलिए उसको वैसा कहते हैं हम लोग, यू नो। सो हाँ sure, so that is what the thing we have to understand. See there are, again I will write something here again, ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि there are actually two different types of the rhizome exist। अभी दो अलग अलग प्रकार के बेटा राइजोम एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सपोज इफ आई वांट टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइजोम, ठीक है, तो क्या मतलब होगा राइजोम में? कोई भी ऐसा राइजोम जिसका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, अगर वो टर्मिनल बर्ड से, देखो मैंने क्या कहा आपको, राइजोम कैन ग्रो बाय द अपाइकल बर्ड और कैन गो बाय द लैटरल बर्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? थोड़ा सा बेटा आपको, अगर आप सिर्फ वर्ड्स की तरफ ध्यान दो, एक का नाम है, मैं वर्ड्स बता देता हूँ, है ना, आप में से कितने लोग समझ पाएंगे देखना। राइजोम में दो है, एक को मैं कहता हूँ सिम्पोडियल राइजोम और दूसरा है मोनोपोडियल राइजोम। ऐसे दो प्रकार के राइजोम है। नाउ इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? सो if anyone can guess, it will be good। ये सिम्बायोटिक, सिम्पोडियल में बोलो, सिम्पोडियल में अपाइकल, हाँ ठीक है, अपाइकल बर्ड की ग्रोथ होती है, और मोनोपोडियल में लैटरल जो है ना, एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ होती है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू रिमेम्बर। सर लैटरल और एक्सिलरी दोनों अलग अलग है ना सर? नहीं नहीं, लैटरल और एक्सिलरी सेम है। मैंने बर्ड में उस दिन पढ़ाया था आपको, लैटरल और एक्सिलरी सेम है, ठीक है। अपाइकल को हम लोग टर्मिनल बर्ड कहते हैं, ठीक है, यस और नो? यस सर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मींस लाइक इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है ना कि कोई भी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सर जो ग्रोथ हो रही है वो मींस लाइक अपाइकल बर्ड से हो रही है सिम्पोडियल में, मींस लाइक उसमें भी ग्रोथ का जो पैटर्न होगा मतलब हाँ अभी तो पूरा पहले सुन लो क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा याद रखना, ये मैंने याद रखने के लिए किया है, और ये 100% याद रखना कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आपको ये आए एग्जाम में तो आप, है ना, कंफ्यूज होने का नहीं है,
ठीक है, अब मैंने रियलिटी लिखी है, दिख रहा है क्या आपको? यस एनीवन? ठीक है, पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने उसका रॉन्ग जवाब दिया, फिर उसको मैंने करेक्ट किया। नाउ आई वांट टू नो दिस वन, बहुत ही है ना इजी है, हाउ यू विल कनेक्ट दिस कि मोनोपोडियल ही बेटा अपाइकल बर्ड से डेवलप होता है। चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे राइजोम के बारे में, मतलब जो क्या बोलते हैं अदरक है ये, है ना, जिंजर है, दिस इज अ जिंजर, दिस इज अ जिंजर। जिंजर कैसे ग्रो हो रहा है बेटा, बताओ, जिंजर ग्रो कैसे हो रहा है? अपाइकल सर। अपाइकल। एग्जैक्टली ऐसे जा रहा है। तो ये ग्रो कैसे हो रहा है, इसका मतलब बेटा वन पॉइंट जो उसका ग्रो हो रहा है, वन वर्ड मतलब मोनो होता है, सो इट्स वर्ड द मोनोपोडियल। समझ याद तो रहोगे, ब्रांच सिंपल। जैसा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या बेटा मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको बस मुझे इसके ऊपर वर्क करके बताना है। ठीक है, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, एंड दैट इज व्हाट द सिम्पोडियल राइजोम का मतलब है। सिम्पोडियल राइजोम का मतलब है एनी राइजोम which develops from the axillary bud, and monopodial का मतलब होता है any rhizome which can grow due to its apical bud or terminal bud. That is what the sure thing. ठीक है, तो आप इसको अभी लिख के रख सकते हो। असाइनमेंट ये है कि बेटा आप कौन से राइजोम में कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे। दिस इज मोनोपोडियल, दिस इज सिम्पोडियल। मोनोपोडियल में होता है बर्ड कौन सा रे, विच बर्ड? अपाइकल। अपाइकल और टर्मिनल। मैंने टर्मिनल। जानबूझ के फिर से बेटा चेंज कर दिया है ना, ताकि आपका दिमाग अलर्ट रहे। देन अगेन यहाँ पे आता है बेटा ऑक्सिलरी और लैटरल। डन, ठीक है। सो ये बेस्ट थिंग है, बेस्ट चीज है अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबल है इसलिए मैंने इतना आपके साथ बेटा गेम खेला है। तो दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन, याद रखना बेटा, मैंने बता के रखा है आपको मोनोपोडियल और सिम्पोडियल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको पहले तो इसकी मानसिकता आपकी तैयार की, उसी वक्त बताया कि ट्यूबर के ऊपर जो बर्ड होता है वो क्या होता है रे? ट्यूबर के ऊपर जो बर्ड आता है पोटैटो के ऊपर वो हमेशा एक्सिलरी बर्ड है। और मैंने राइजोम बताते समय ये बताया कि उसमें दोनों प्रकार के बर्ड पॉसिबल होते हैं, बट आइदर और ऐसे कहा। आइदर और मतलब अगर उसके ऊपर टर्मिनल बर्ड होते हैं तो वो क्या होगा, मोनोपोडियल। और अगर बेटा उसके ऊपर वो ऑक्सिलरी बर्ड से ग्रो होता होगा तो उसे हम कहते हैं सिम्पोडियल। नाउ माय क्वेश्चन इज, राइजोम जो है जिसको मैं कहता हूँ लोटस में जो राइजोम होता है, या वाटर लिली में राइजोम होता है, या तो जिंजर में, स्पेशली जिंजर में जो राइजोम है वो कैसा है, सिम्पोडियल या मोनोपोडियल। ठीक है, सो ये आपके ऊपर रहा, ये आपका क्या, आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। बट यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, टू थिंग्स आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। अलग अलग प्रकार के बल्ब के बारे में बताया। अब मैं बिल्कुल नीट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग underground part do not have adventitious root? Option Tuber. 1, yes, option 1 rhizome, option 2 tuber, option 3 corm, and option 4 bulb. आंसर क्या होगा? ट्यूबर। ट्यूबर, क्योंकि इसमें भी बेटा एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, कॉर्म में भी एडवेंटिशियस रूट है, राइजोम में भी एडवेंटिशियस रूट है, बट ट्यूबर के ऊपर बेटा एडवेंटिशियस रूट एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स इट, डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर मेरे को राइजोम का नहीं समझा, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल समझना है ना, इसीलिए तो आपको असाइनमेंट दिया है, आपको समझना है। मैंने कहा कि देयर इज अ चांस कि वो या तो उसकी जो ग्रोथ होगी उसके ऊपर जो नए ब्रांचेस आएंगे जब भी, तो या तो वो अपाइकल बर्ड से आते हैं या तो एक्सिलरी बर्ड से आते हैं राइजोम में। तो जब भी बेटा उसके ऊपर अपाइकल बर्ड से डेवलप होता है तो उसे मैं मोनोपोडियल कहता हूँ। और अगर उसके ऊपर की जो ग्रोथ है वो ब्रांचेस है, नए बेटा लीव्स है, अगर उसके ऊपर डेवलप होते हैं थ्रू द एक्सिलरी बर्ड तो उसे मैं सिम्पोडियल कहता हूँ। इट्स सिंपल। ठीक है, Yes, तो sir. लोटस है, तालाब में कमल के फूल होते हैं, उनके अंदर बेटा, उसके अंदर जमीन में बेटा उसका जो राइजोम होता है, तो ये राइजोम अगर आप देखोगे तो वो कैसा होगा, सिम्पोडियल या मोनोपोडियल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिंजर का कैसा होगा, सिम्पोडियल मोनोपोडियल। मतलब क्वेश्चन क्या है
कि वो ग्रो कैसे होते हैं, अपाइकल बर्ड से या एक्सिलरी बर्ड से। आई सिंपल क्वेश्चन है ना, ये बड़ा तो नहीं है। अब आता है बेटा, हमने 2 मॉडिफिकेशन देखे, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर मॉडिफिकेशन, और वो मॉडिफिकेशन क्या है? एरियल मॉडिफिकेशन। क्योंकि स्टेम एरियल पार्ट है तो उसमें एरियल मॉडिफिकेशन जरूर होते हैं। सो स्टेम टेंड्रिल, ये जो चीज है अभी हम लोगों को पढ़नी है। स्टेम टेंड्रिल क्या होता है बेटा? अगर स्टेम वीक है, कमजोर है, ठीक है, तो उससे जो है बेटा नए नए टेंड्रिल डेवलप होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, एक्सिलरी बर्ड है ना, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स टेंड्रिल इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस। अब यहाँ पे एक ब्रांच आनी चाहिए थी, तो वहां पे बेटा ऐसा वायरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कॉइलिंग दिख रहा है आपको, है ना। अब ये जो टेंड्रिल होते हैं, ऐसा आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी प्लांट्स में, तो ये जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं क्योंकि उनका स्टेम वीक है। सो इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस एंड हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। तो मोस्टली जो क्लाइंबर प्लांट है उनके केस में बेटा टेंड्रिल, या मतलब जिनका वीक स्टेम होता है, जिनका वीक स्टेम होता है, उनके केस में बेटा टेंड्रिल हमें देखने को मिलता है। नाउ एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है? जैसे ग्रेप्स है ना, ग्रेप वाइन जहाँ पे होगा वहां पे, या तो पैशन फ्लावर, पैसिफ्लोरा जिसको हम लोग कहते हैं, या तो गॉड्स में आता है जैसे कि कुकुम्बर, ककड़ी, या पंपकिन, या वाटरमेलन। इनके केस में, इन दिस केसेस जो है, इनके स्टेम क्योंकि बहुत ही कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, और बेटा इनके केस में तो यार ये जो पंपकिन है, वाटरमेलन है, इनके बेटा फ्रूट ही इतने हेवी होते हैं, ये जो प्लांट है वैसे भी बेटा है ना उतना ऊपर चढ़ नहीं पाते, तो वो ऐसे जमीन के ऊपर कहीं पे ग्रो होते हैं, और फिर बेटा थोड़ा सा भी कुछ भी सहारा मिला तो उसके ऊपर बेटा चढ़ जाते हैं टेंड्रिल की मदद से। सो वो क्यों इरेक्ट होना चाहते, वो क्यों क्लाइंब करना चाहते? फॉर गेटिंग लाइट। लाइट चाहिए उनको, फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट चाहिए, और लाइट चाहिए तो बेटा वो किसी न किसी है ना बढ़िया सपोर्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो किसी सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो स्टेम वीक है, दे हैव द वीक स्टेम, दे आर क्लाइंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड जो है उससे है ना स्टेम टेंड्रिल बना हुआ है, एंड क्योंकि स्टेम जो है वीक है, एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट, ठीक है। सो इट्स अ फर्स्ट मॉडिफिकेशन, दैट इज द स्टेम टेंड्रिल, वायरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। नाउ मैंने आपको पहले से बता के रखना है यहाँ पे कि टेंड्रिल जो है, स्टेम टेंड्रिल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, दे कैन डेवलप फ्रॉम द अपाइकल बर्ड, ठीक है, और दे कैन डेवलप इवन फ्रॉम द एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। तो ऐसा कहाँ पे होता है ये हमें देखना है, बट ये बाद में देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा कि वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, ठीक है, पैशन फ्लावर जिसको हम लोग कहते हैं, पैसिफ्लोरा। पैशन फ्लावर देखा है आपने किसी ने? बहुत ही बढ़िया फ्लावर होता है वो, है ना। सो पैशन फ्लावर है, या ग्रेप वाइन्स है, विटिस, मैंने उस दिन नाम बताया था बेटा, विटिस मतलब ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप वाइन्स, ठीक है, इनके केस में टेंड्रिल पाए जाते हैं। देन हियर द फाइलोक्लेड। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है नीट में स्टेम के रिलेटेड बेटा मॉडिफिकेशन में, यही है नीट में, यह है फाइलोक्लेड। अभी क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे आगे जिससे आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ द कैक्टस, है ना, इसको हम लोग ओपुंशिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको छितर थोर कहा राजा वाटर डोन, ठीक है। तो हमारे तरफ जो है ऐसे प्लांट जो है, हमारी तरफ ये जो इस तरह के जो प्लांट है, इसको हमारे लैंग्वेज में नागफनी ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ये कैक्टस है, यू नो दिस वन, ठीक है, ये अलग प्रकार का कैक्टस है, ये अलग प्रकार का कैक्टस है, ये एक्चुअली नागफनी इसको कहते हैं। सो हियर स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लेशी, फ्लैट, है ना, और द फ्लेशी सिलिंड्रिकल। देखो इसमें सिलिंड्रिकल मॉडिफिकेशन और इसमें फ्लैट मॉडिफिकेशन है। सो द स्टेम can be modified into fleshy flat like opuntia or cylindrical like euphorbia and green leaf like structure and carries out photosynthesis like leaf. Now इसका पूरा कंसेप्ट समझते हैं। पहली चीज, ये वैसी जगह पे है जहां डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब होता है जहां पे बेटा वाटर स्ट्रेस है ना, जहां वाटर स्ट्रेस है वहां ये ग्रो होते हैं, मतलब इनको वाटर का कंजर्वेशन करना है। नाउ लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है
जिसके ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, और ये सारे स्टोमेटा बेटा वाटर लॉस के लिए बिल्कुल बिल्कुल बने हुए हैं। सो दे आर, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं बट वाटर लॉस बहुत करते। तो बेटा इस प्लांट ने है ना बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया द थ्योरी ऑफ द लीफ इज नॉट देयर, नो लीफ, इन्होंने लीफ ही नहीं रखा। ठीक है, सो दे अवॉइड द लीफ, और लीफ को अवॉइड करके उन्होंने क्या किया, इनके जो लीफ है दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड इनटू दिस स्पाइन्स। तो आपने कैक्टस जरूर देखे होंगे, कभी कैक्टस के ऊपर हाथ रख के देखो, मजा आएगा आपको। ठीक है, सो ये जो सारे हैं, सरफेस एरिया कम, क्या सरफेस एरिया, बिल्कुल उन्होंने सरफेस एरिया कम कर लिया है ना। जो लीफ है दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, spines. एग्जैक्टली है ना, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन लाइक दिस इज व्हाट द पॉइंट हियर, एंड द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं दो शब्द आपको बताना चाहता हूँ। साइंटिफिकली वी यूज द वर्ड, वी यूज द क्लैड, और क्लैड का मतलब होता है बेटा ब्रांच, एंड फाइला, फाइला का मतलब होता है बेटा लीफ, Plant. है ना। फाइला, फाइटा मतलब प्लांट होता है, फाइला का मतलब बेटा लीफ। तो इसका मतलब फाइलोक्लेड मतलब लीफ लाइक ब्रांच, इट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसके नाम से समझ में आता है ना। मतलब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये वर्ड को बड़ा ध्यान से समझना। फाइलो मतलब लीफ, क्लैड मतलब ब्रांच, सो इट इज अ फाइलोक्लेड, दैट मींस इट इज अ लीफ लाइक branch. So it is a green, it is a flat, it has a chlorophyll like of leaves, and so they do the photosynthesis. So they are the photosynthetic branches. ठीक है, तो ये वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। श्योर है, कोई कंफ्यूजन है ना। अब यहाँ पे आपको नोड और इंटरनोड दिख रहा है, दोनों को देखोगे तो ये है बेटा नोड, ये है नोड, और ये क्या हो गया रे, इंटरनोड। So how we identify कि ये स्टेम है, ये लीफ नहीं है, हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि ये नोड और नोड है। क्योंकि नोड में क्या होता है रे, नोड और सॉरी स्टेम में क्या होता है, इट इज अ नोड एंड इंटरनोड, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ नोड, दिस वन इज अ नोड एंड दिस इज अ इंटरनोड, ऑल्दो दे आर ग्रीन, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। यस, एवरीवन इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? मैंने इसको इसीलिए एक और बार समझा दो, नोड और, अरे इसको मैं लीफ क्यों नहीं कह रहा, ऑल्दो ये ग्रीन है, फ्लैट है, व्हाई नॉट सर है ना, किसको क्योंकि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड है, इसीलिए ना। सही है, बराबर, हाँ एग्जैक्टली। क्या बेटा? सर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मींस लाइक कंफ्यूज हो गए, इतने सारे पिक्चर है तो कुछ नहीं, ये देखो ना यहाँ पे ये प्लांट मुझे तुम्हें दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये है नोड, ये एक नोड है, तो इतना जो डिस्टेंस है बेटा इसको मैं कहता हूँ इंटरनोड, दैट्स इट। ठीक है, जहां जहां पे ये ब्रांच मुझे दिखाई दे रही है, नई ब्रांच आ रही है ना, तो नई ब्रांच जहां पे आ रही है बेटा वो नोड है, इट्स अ सिंपल वन। यस, हाँ सर समझ गया। यस, ओके, चलो। तो इसका एग्जांपल है बेटा ओपुंशिया, यूफोरबिया एंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैक्टस। कैक्टस कोई प्लांट नहीं है, कैक्टस इज नॉट अ स्पेशल प्लांट, कैक्टस इज द ग्रुप ऑफ दैट प्लांट। ठीक है, मतलब दैट इज अ टाइप्स ऑफ द प्लांट। श्योर, so opuntia, euphorbia, there are a lot of things are there, so these are the plants which are example of the phylloclade। तो हमने अभी तक दो बेटा एरियल मॉडिफिकेशन देखे हैं, एक था टेंड्रिल और एक है बेटा phylloclade। ओके, देन द थर्ड वन, नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ थॉर्न। ठीक है, इट्स नॉट अ थॉर, इट इज अ थॉर्न। ठीक है, थॉर्न मतलब एक बहुत बड़ा कांटा होता है। ठीक है, सो स्पाइन और थॉर्न और प्रिकल, इन तीनों में फर्क है। ठीक है, तो स्पाइन बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, है ना, एकदम सुई जैसे होते हैं। प्रिकल जो है, आपने रोज देखा होगा, गुलाब का ब्रांचेस देखा होगा, तो उसके ऊपर बेटा ये ऐसे होता है बिल्कुल छोटा सा, बट इट्स नॉट दैट मच फाइन, इट्स समवॉट फ्लैटेड एट द बेस। तो आपने गुलाब के कांटे देखे होंगे। ठीक है, तो बेटा वो प्रिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। And then Thor, they are very large and huge and pointed like this. ठीक है, so I think you are clear about the words, है ना। स्पाइन जो अभी हमने देखा था यार, कैक्टस के ऊपर भी थे, एकदम आपने कैक्टस के देखे होंगे कांटे। so स्टेम जो है, जिसको थॉर्न, स्टेम थॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं, it is developed from, again it is developed from the axillary bud।
तो ये एक्सिलरी बर्ड से मॉडिफिकेशन है. और इट इज ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड ऑफ द स्टेम. नाउ यहाँ पे और आया है. ठीक है. सो कितने लोगों ने बेटा ये जो होता है नींबू, लेमन, इसका पेड़ देखा है, सिट्रस जिसको हम लोग कहते हैं. हाँ सर, देखा है. देखा है देखा है सिट्रस में सर. बेटा. एग्जैक्टली. तो क्या सिट्रस में आपने देखा है कि ऐसा कुछ होता है ना? ऐसा बिल्कुल हाँ सर, बड़ा रहता है, सा लंबे लंबे obvious कांटे. हाँ, होता sir. है. ठीक है. सो दे आर देयर. नाउ इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट अगेन वेरी केयरफुली, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बेटा सिट्रस में एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है या टर्मिनल बर्ड से? है ना, थॉर्न जो होता है. यहाँ पे देखो, जैसे कि ये प्लांट है ना, यहाँ पे आपको ये ब्रांच दिखाई दे रहा है बेटा, और इस ब्रांच को, ये क्योंकि लीफ का ब्रांच है, तो यहाँ पे बेटा थॉर्न आया है. तो क्या लगता है आपको कि अपाइकल वर्ड होना चाहिए? Axillary. Very good, very good. So that is what the point we have to understand, you know, कि it can develop from here. There's A, B and C. यहाँ पे कुछ दिए हैं एग्जाम्पल. ठीक है. ए में देखो आप लोगों को सिट्रस दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे बेटा थॉर्न हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो इट्स एक्सिलरी. बट अगेन इवन दूसरा जो बी, जो दुरांता नाम का प्लांट है बेटा, अगर आप देखो तो यहाँ तो ये इतना बड़ा थॉर्न आ रहा है, और थॉर्न के ऊपर लीव्स है. ये देखो इस तरह से थॉर्न के ऊपर. तो डेफिनेटली बेटा ये कौन सा बर्ड होना चाहिए रे? हैं? टर्मिनल बर्ड. बहुत बढ़िया. चलो ठीक है. और यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे भी बेटा बीच बीच में इस तरह से हमें थॉर्न दिखाई दे रहे हैं. एक्सीलेंट. ठीक है. सो बुगनविलिया. आपने बोला अभी क्या बेटा? आप एक बार बता सकते जो आपने बोला? वो थोड़ा इंटरनेट मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है. हाँ, क्या बोला मैंने? उनके बारे में कुछ बता देते आप. कुछ नहीं. थॉर्न जो है दो बर्ड से डेवलप हो सकता है, एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड. तो थॉर्न एक बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर होता है. ये प्रोटेक्टिव है. ये ग्रेजिंग एनिमल से एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है. ये उसका मेन पर्पस है. ठीक है. सो इसका हमें तो एक बात समझ में आना चाहिए कि थॉर्न जो है, जो कांटे होते हैं, छोटे छोटे प्रिकल्स है, वो सुपरफिशियल सरफेस से डेवलप होते हैं. देखो, कांटा जो होता है बिल्कुल जो ऊपर की त्वचा होती है, रोज जो आपने देखा होगा, गुलाब के फूल के देखो होगे ब्रांचेस, तो जो ब्रांचेस आती है बेटा, उनका आवाज बंद रखो जो भी है. गैलेक्सी 7 Pro. ओके. सो जब भी बेटा आपको ये जो दिखाई देता है, प्रिकल जो होते हैं वो बिल्कुल सुपरफिशियल उनका ओरिजिन होता है. ठीक है. एंड जो भी बेटा थॉर्न होता है वो बिल्कुल अंदर से आता है. मतलब आप अंदर, मतलब पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, बहुत अंदर से बेटा वो आता है, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होता. इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज एंडोजिनस इन ओरिजिन. देखो मैं दो वर्ड आपको बता रहा हूँ, एक है एंडोजिनस और एक है एक्सोजिनस. बेटा सुनो पहले. बेटा सुनो पहले, है ना. सो हियर एंडोजिनस और एक्सोजिनस, ये जो दो पॉइंट है, इसको हमें डिफर करना है. क्या फर्क है थोड़ा समझते हैं. एंडोजिनस का मतलब क्या है? एनी पॉइंट विच इज एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम विद इन. ठीक है. तो अंदर जो पेरिसाइकल की वगैरह लेयर होती है, अंदर के सेल्स होते हैं, वो अंदर से आता है ना. और ये जो है प्रिकल जो आते हैं गुलाब के ऊपर, जो छोटे छोटे कांटे आते हैं, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से आते हैं, छोटे छोटे होते हैं. सो ये डिफरेंस है. नाउ यहाँ पे एक बात बहुत सिंपल है. अगर हम लोग थॉर्न के बारे में देख रहे हैं, तो थॉर्न जो होता है इट कैन डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड और द टर्मिनल बर्ड. सिट्रस का जो एग्जांपल हमने लिया, उसमें बेटा वो डेवलप हो रहा है फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड. आप में से कितने लोग बेल जो होता है ना, बेल मतलब बजाने वाला बेल नहीं, बेल जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एजिल, जो हम लोग जो शंकर होते हैं, शिव जी, उनके ऊपर चढ़ाते हैं. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन देम? आपने देखा है किसी ने? ये इस तरह से वो होता है बेटा, है ना. ये देखो इतना बड़ा बेटा, बहुत बड़ा थॉर्न होता है, और उसके ऊपर बेटा ये लीफ आता है जिसके ऊपर 3 पत्ते होते हैं. दिस व्हाट द पॉइंट, यू नो, इस तरह से. सो इसे हम लोग एक लीफ कहते हैं, ट्राइफोलिएट. सही बात है. सो एक ही बेटा थॉर्न के ऊपर बहुत सारे इस तरह से लीफ डेवलप होते हैं. सो है ना. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट. तो थॉर्न एक बहुत बड़ी ब्रांच है. थॉर्न खुद एक ब्रांच है जिसके ऊपर नोड और इंटरनोड हो सकते हैं. क्या आपको पॉइंट समझ में आया?
यस सर। थॉर्न, हाँ थॉर्न खुद एक मतलब ब्रांच हो सकता है। थॉर्न के ऊपर बर्ड्स भी एग्जैक्टली, थॉर्न के ऊपर भी बर्ड डेवलप हो सकते हैं, है ना। सर एक बार क्योंकि डेवलप हो सकते हैं। एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच बन सकता है, तो एक्सिलरी बर्ड से बेटा है ना थॉर्न बन सकता है। और ब्रांच के ऊपर बेटा और भी एक्सिलरी बर्ड आ सकते हैं, तो थॉर्न के ऊपर भी एक्सिलरी बर्ड आएंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये ब्रांच का ही मॉडिफिकेशन है। तो इफ द ब्रांच कैन हैव द एक्सिलरी बर्ड, द थॉर्न कैन हैव द एक्सिलरी बर्ड। इट्स अ सिंपल, ठीक है। सो ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि प्रिकल जो है, छोटे छोटे कांटे जो है, उसको आप थॉर्न बोलोगे तो थॉर्न का अपमान है। यू आर इंसल्टिंग द थॉर्न बिकॉज थॉर्न इज अ वेरी ह्यूज कांटा, ठीक है। सो इट्स व्हाट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट सिट्रस में ऐसा नहीं है। बट आप दुरांतों में देख सकते हो, दुरांता के केस में आप देख सकते हो। देखो आपको ये बर्ड दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर लीव्स आए, है ना, यू कैन सी दिस। सो कीप इट सिंपल नाउ, कीप इट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्न बेटा कौन से बर्ड से डेवलप हो सकता है? आंसर, इट कैन एक्सिलरी डेवलप बर्ड, और Auxiliary or टर्मिनल terminal. बर्ड। ओके। सेकंड, कैन इट बियर लीव्स एंड फ्लावर्स? यस, यस। Yes. उसके ऊपर लीव्स और फ्लावर डेवलप हो सकते हैं। और इसका ओरिजिन एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है? सुपरफिशियल है, एंडोजिनस। अंदर Androgynous. से आता है बस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। एक है कैरिसा, जिसको हम लोग करोंडा कह रहे हैं, बुगनवेलिया जो बहुत बढ़िया फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। पोमोग्रेनेट, इफ यू हैव एनी वन ऑफ यू सीन द पोमोग्रेनेट प्लांट, तो पोमोग्रेनेट के प्लांट में बेटा ये डेफिनेटली देखने को मिलता है। एंड देन देयर इज द सिट्रस, ठीक है। नाउ गैलेक्सी G7, शी कैन आस्क द क्वेश्चन। Is there any question? No. Okay. So that is what the simple thing we have to understand. So मैंने तीन बेटा, अभी हम लोग ने तीन मॉडिफिकेशन पढ़े हैं। There are 3 मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो 3 मॉडिफिकेशन के बाद में एक और मॉडिफिकेशन हमें देखना है। अभी ये देखो, ये प्रिकल्स एंड हुक्स, ठीक है, दे आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। नाउ व्हाट आर द प्रिकल्स एंड हुक्स? These develop only from the cortex, मतलब ऊपर ऊपर से ही बेटा वो डेवलप होते हैं, मतलब एक्सोजिनस ओरिजिन होगा। एंड एपिडर्मिस, मतलब बिल्कुल ऊपर से, ऊपर की जो त्वचा होती है प्लांट की, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये थॉर्न नहीं है, आप बिल्कुल देख के समझ जाओगे दिस इज नॉट ए थॉर्न, इसको मैं थॉर्न नहीं कहता, ठीक है, इट्स नॉट ए थॉर्न, ठीक। सो हियर इट इज नॉट ए थॉर्न। अगेन देयर इज व्हाट द पॉइंट, they help in climbing, they can help in climbing, and they are exogenous in origin। तो बेटा वो जैसे कि रोज है या स्माइलैक्स नाम का प्लांट है, इनके केस में बेटा आपको ये थॉर्न नजर आते हैं, सॉरी हिप्रिकल जो है ये नजर आते हैं, ठीक है। आई होप दिस डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू यू। यस यस सर। सर, एक्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब एक और मॉडिफिकेशन आता है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा प्लांट में मौजूद होता है, और उसे हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द स्टिप्यूल्स, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टिप्यूल्स, इसको हमें समझना पड़ेगा। चलो, ये हमको बेटा एक डायग्राम देखने को मिलता है। आपने कभी भी, ये एक ब्रांच है और इस ब्रांच के ऊपर बेटा ये लीफ डेवलप हुआ, दिस इज अ लीफ, है ना, यहाँ पे वैसे दिखाया गया है। अब होता क्या है, लीफ के भी नीचे यहाँ पे छोटा ग्रीन बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्केली लीव जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इस छोटे से चीज को हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द स्टिप्यूल, ठीक है। सो एक्चुअली जो भी आपने अभी देखा होगा सिट्रस में भी जो थॉर्न डेवलप हुआ था बेटा, वो एक्चुअली उसके स्टिप्यूल मॉडिफिकेशन था, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट स्टिप्यूल क्या है? तो अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है किसी लीफ के बेस में बेटा, अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है तो ऐसे लीफ को मैं स्टिप्यूलेटेड लीफ कहता हूँ। और अगर बेटा बेस में स्टिप्यूल नहीं है तो ऐसे को मैं बेटा एक्स स्टिप्यूलेटेड लीफ कहता हूँ। आई अगेन रिपीट, अगर लीफ के बेस में, ये तो लीफ है, ये एंटायर लीफ है, ठीक है, और इस एंटायर लीफ के में बेटा हम लोग को ये उसका बेटा है ना, इसको बोलते हैं लीफ का पेटियोल, दिस इज कॉल्ड एज अ पेटियोल। एंड पेटियोल के बिल्कुल बेटा यहाँ पे आपको छोटे छोटे दो बेटा लीफ लाइक ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज दी
स्टिप्यूल, है ना, उनको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल वन, बहुत ही आसान चीज है जो हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो लीफ विद द स्टिप्यूल इज नोन एज अ स्टिप्यूलेटेड लीफ। तो जैसे फैमिली आती है फेबेसी, फेबेसी फैमिली कौन सी होती है? फेबेसी फैमिली है, फेबेसी फैमिली मतलब जिनमें पॉड आते हैं, पॉड, है ना। तो ऐसे सारे प्लांट जिनमें फलियां होती है, पॉड होते हैं, उनको हम फेबेसी फैमिली कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। तो उनमें जो है स्टिप्यूलेट लीफ पाया जाता है, बट लीफ विदाउट स्टिप्यूल इज कॉल्ड एज एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। इट इज प्रेजेंट इन सोलानेसी एंड लिलिएसी। सोलानेसी मतलब वही पोटैटो फैमिली, ठीक है। और लिलिएसी मतलब अभी लिली का देखा था हम लोगों ने, लिली, अनियन, गार्लिक, ये सारे लिलिएसी में आते हैं। सी सो है ना, स्टिप्यूल और एक्सटिप्यूल, ये दो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े। आर यू श्योर एवरीवन? सर स्टिप्यूल, हाँ बोलो। सर स्टिप्यूल का काम क्या होता है? स्टिप्यूल का काम है कि जब वो बर्ड कंडीशन में होता है लीफ, ठीक है, तो उसे वो प्रोटेक्ट करता है जब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। ये पहला उसका काम है, ठीक है। दूसरा उसका काम है दे कैन मॉडिफाई, है ना, स्टिप्यूल कैन modify into spines or prickles or tendrils, anything, ठीक है, they can modify. Sure? Sir, हाँ बोलो, sir, हाँ बोलो sir, ना। my video was gone. So can you वीडियो का explain me what do you mean by endogenous and exogenous? एंडोजिनस सुपरफिशियल ग्रोथ होती है, अगर Sir, बाहर की जो त्वचा होती है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, हाँ, सो सपोज ये बेटा स्किन का लीफ का बेटा, या सॉरी वी कैन से दिस इज अ स्टेम सरफेस, ये स्टेम का सरफेस है, और यहाँ से बेटा अगर कोई चीज डेवलप हो रही है, सिर्फ सरफेस से डेवलप हो रही है, तो मैं इसे एक्सोजिनस कहूंगा। बट अगर कोई चीज बेटा बहुत अंदर से, मतलब कॉर्टिकल जो सेल्स है, अंदर एंडोडर्मिस सेल्स है, ठीक है, हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तब एक्चुअली हमें समझ में आएगा। तो अगर वो अंदर से बाहर तक आते हैं, मतलब लाइक दिस, और इस तरह से अगर वो डेवलप होते हैं, इसके अंदर वो कॉर्टेक्स हो जाएगा, तो इसको मैं एंडोजिनस कहता हूँ। तो बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि थॉर्न एक एक्चुअली खुद ब्रांच है ना, तो ब्रांच है तो बेटा वो अंदर से डेवलप होगा, सुपरफिशियली नहीं हो सकता। ये नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। और छोटे छोटे जो कांटे आते हैं, स्पाइंस होते हैं, वो बिल्कुल छोटे हैं, वो ब्रांच कहने के लायक नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सोजिनस होते हैं। दैट्स इट, इट्स अ सिंपल वन। डन? सर हाँ बोलो बेटा। वो okay, स्टिप्यूल sir. और Yes, पेटियोल sir. में डिफरेंस क्या है? क्या बच्चा? स्टिप्यूल और पेटियोल में डिफरेंस क्या है? पेटियोल तो बेटा उसका जो लीफ में, जो भी आपने लीफ तो देखे होंगे, आज तक लीफ तोड़े हुए होंगे, तो बेटा लीफ का जो स्टॉक होता है, दैट स्टैक इज कॉल्ड एज व्हाट द पेटियोल, उसे हम पेटियोल कहते हैं। वो तो हर लीफ में पाया जाएगा, है ना। ये पेटियोल जो है डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट इन एनी लीफ, है कि नहीं। और स्टिप्यूल इज नॉट कंपल्सरी थिंग, कंपल्सरी नहीं है वो, ठीक है। तो पेटियोल भी हर लीफ में नहीं होता। तो जहां पे भी जिस लीफ में पेटियोल है उसे मैं पेटियोलेट कहता हूँ, और जिसमें पेटियोल नहीं है उसे मैं एक्स पेटियोलेट कहता हूँ या सेसाइल कहता हूँ। तो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, बाद में देखेंगे। अभी हम स्टिप्यूल को देखते हैं। स्टिप्यूल जहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ बोलो। सर स्टिप्यूल मींस लाइक मॉडिफाइड थॉर्न, और कौन सी नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। वो एक स्केली लीफ है जो उसके बेस पे आता है, उसे आप थॉर्न मत कहो, उसे ब्रांच मत कहो, उसे लीफ मत कहो, वो स्टिप्यूल है, ठीक है। स्टिप्यूल कैन मॉडिफाई, नो? Yes, they can modify into the tendril, they can modify into the spine, whatever, ठीक है। but है ना, स्टिप्यूल इज स्टिप्यूल, दैट्स व्हाट द पॉइंट, यू नो। लीफ के बेस में आने वाला, लीफ का जो बेस है वहां पे आने वाला छोटा सा लीफ लाइक, स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। इट्स दैट्स मच सिंपल। यस, इट्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। आप किसी भी लीफ को तोड़ के देखना, बहुत सारे लीफ में बेटा स्टिप्यूल आपको देखने को मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन? यस। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग है ना, स्टिप्यूल्स जो भी पाए जाते हैं, अब वो हम लोग उनको देखना पड़ेगा कि उसके अलग अलग टाइप देख। अभी ये जो है ये बहुत एक्स्ट्रा चीज है बेटा, दिस इज टू मच एक्स्ट्रा,
ठीक है, अभी एक्स्ट्रा इसीलिए क्योंकि दुनिया में अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, अब बहुत सारे मटेरियल्स है, तो व्हाई शुड वी है ना लीव दैट, है ना, हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना कि आपको ये सारी चीजें सर याद रहे, स्टिप्यूल्स आर है ना। ये सब चीजें गैलेक्सी J7 आपको बेटा क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैं जब रुक जाऊं तो पूछो, है ना, ऐसे बीच में मत पूछो, ठीक। सो व्हाट इज द पॉइंट, यू नो, कि हम जब भी ये सब पढ़ रहे हैं, फ्लो मत ब्रेक करना। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी क्लास का सोल होता है बेटा, आत्मा है फ्लो, ठीक है, डोंट ब्रेक दैट फ्लो। सो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सारा मटेरियल जो है ये एक्स्ट्रा है, दिस इज टू मच एक्स्ट्रा पॉइंट्स। If we remember it, it's okay. If you do not remember it, it's also okay. But we do not have to forget what is written in NCERT textbook. ये आप हमेशा याद रखो, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टिप्यूल जो है उसके वेरियस टाइप्स है, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ फ्री लैटरल वन? सर स्टिप्यूल इज एक्स्ट्रा। ये नहीं, स्टिप्यूल एक्स्ट्रा नहीं है, ये स्टिप्यूल के टाइप एक्स्ट्रा है, ठीक है, यस। सो फ्री लैटरल वन, अभी फ्री लैटरल वन के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा इधर एक स्टिप्यूल आया है, इधर एक स्टिप्यूल आया है, इसको हम लोग फ्री लैटरल स्टिप्यूल कहते हैं, नॉट दैट मच, है ना, सीरियस थिंग। अभी किसी ने चाइना रोज का प्लांट देखा है? जासवंद, चाइना रोज देखा है? इसको शू फ्लावर भी हम लोग कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज शू फ्लावर। तो चाइना रोज का प्लांट में उसका लीफ देखोगे तो बिल्कुल उसके लीफ के बाजू में बेटा इस तरह से ग्रीन छोटे छोटे बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको, श्योरली देखेंगे, तो वो फ्री लैटरल है। दे आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीफ बेस, उनको फ्री लैटरल स्टिप्यूल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, नहीं बहुत छोटे हैं, बड़े कहाँ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लीफ बड़ा होता है। नेक्स्ट, इंटरपेटियोलर, इंटरपेटियोलर का मतलब होता है कि, है ना, व्हेन टू लीव्स आर मीट अपोजिटली एट द नोड। अभी क्या होता है, कभी कभी एक ही नोड के ऊपर दो लीफ आते हैं, इधर एक लीफ आया, इधर एक लीफ आया, तो इनके बीच में एक पेटियोल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक स्टिप्यूल होगा, ठीक है। या तो जैसे कि इधर एक लीफ है, ये उसका पेटियोल है बेटा, और यहाँ बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटा सा आउटग्रोथ है यहाँ पे, और इधर एक आउटग्रोथ है, तो मैं इनको कहता हूँ दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द interpetiolar. It's a simple one. For example, Ioxora, है ना, इधर दो है, उधर साइड में भी दो होंगे, तो ऐसे टोटल 4 हो सकते हैं। 4 found in a place of a place 4. Next one, इंट्रापेटियोलर। अभी इंट्रापेटियोलर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दिस टाइप बोथ स्टिप्यूल्स ऑफ अ सिंगल लीफ जॉइन फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल स्टिप्यूल। होगा क्या कि ये एक लीफ का पेटियोल है, ये एक लीफ का पेटियोल है, इसका स्टिप्यूल और इसका स्टिप्यूल, दोनों के स्टिप्यूल एक दूसरे से फ्यूज हो गए, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कहा बेटा इंट्रापेटियोलर। आपको फर्क समझ में आया इंटर और इंट्रा में? ठीक है, देखो इंटर में क्या था, ये एक है अलग यहाँ पे, ये एक है अलग यहाँ पे, दोनों फ्यूज नहीं हुए, तो ये है इंटरपेटियोलर। श्योर? यहाँ देखो, इसका पेटियोल, ये लीफ का स्टिप्यूल अलग आना चाहिए था, इसका बेटा अलग आना चाहिए था, पर दोनों फ्यूज हो गए और उन्होंने एक ही पेटियोल यहाँ पे बनाया है, एक सिंगल पेटियोल है। हाँ सर। ठीक है, यस, ओके, सो इट्स अ सिंपल थिंग। तो गार्डेनिया इज द प्लांट अगेन। फोलियोसियस, फोलियोसियस मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल आर लीफ लाइक, पूरा का पूरा जो इसका जो स्टिप्यूल है ये बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे बड़ा लीफ जैसा हमें दिखाई देगा। सो ठीक है, या तो इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द, उसको हम लोग अभी ये पी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, इसको फोलियाशियस। देखो फोलियर ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया, फोलियर मतलब लीफ होता है, तो फोलियाशियस का मतलब हो जाता है बेटा इट इज व्हाट द लीफ लाइक स्टिप्यूल, इट्स अ वेरी लार्ज वन। देन देयर स्केली, स्केली मतलब बहुत पतला, है ना। स्टिप्यूल्स आर ड्राई, स्मॉल एंड पेपर लाइक, वो तो मैक्सिमम बेटा सब में स्टिप्यूल ऐसा ही होता है, स्केली होता है, छोटा होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच बिग डील। देन स्पाइनी, नाउ अभी मैंने आपको बताया था, आपने बेटा जिजीपस जुजुबा देखा है क्या? जिजीपस जुजुबा के फल खाए हैं क्या? हैव यू?
जिजीपस जुजुबा है, ये बेर 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 खाए क्या? Yes. हाँ सर। हाँ, तो बेर को देखना, बेर को कभी पेड़ को अच्छे से देखना, उसके बेटा यहाँ पे ऐसा छोटा सा कांटे होते हैं यार, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, है ना, तो ये स्पाइन्स आर देयर। तो जैसे ये लीफ है तो लीफ का बेटा यहाँ पे ऐसा कांटा आपको देखने को मिलेगा। ये जो है इसको इस तरह से नीचे की तरफ उनकी ग्रोथ होती है। जब भी आप बेर तोड़ने जाओगे तो डेफिनेटली बेटा, है ना, कांटे लग जाते हैं हाथ को। सो स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, एग्जांपल बेटा जिजीपस जुजुबा, ठीक है। देन ऑक्रिएट, ऑक्रिएट का मतलब है वेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टेम है बेटा, ये मेन स्टेम है, ये भी ये स्टेम है। अब ये जो स्टिप्यूल है इसको देखना, बहुत ही खास तरह से अरेंज हुआ है। When both the stipules of a leaf combine together and form a tube-like structure, तो ये दो पेटियोल हमें दिखाई दे रहे हैं ना, दो लीव्स है, इनके जो पेटियोल है बेटा, इनके जो स्टिप्यूल है वो एक दूसरे से ऐसे कंबाइन हो गए कि उन्हें ट्यूब बना लिया, और ये ट्यूब के अंदर से स्टेम जा रहा है। सो दिस वे, ठीक है, इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ द रिंग। सर ये वापस समझाओ ना। कुछ नहीं, ये ट्यूब है बेटा, ट्यूब जैसा दो पेटियोल, सॉरी दो स्टिप्यूल एक दूसरे से ऐसे कंबाइन होते हैं कि वो एकदम पाइप बना देते हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर पूरा सर्कल, है ना, उसको सराउंड कर लेते हैं ब्रांच को, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग ऑक्रिएट कहते हैं, दैट्स इट, है ना। पॉलीगोनम, ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो उसकी मैक्सिमम जो भी डिस्कवरीज हुई है ना, एम्ब्रियो सैक की जो डिस्कवरी हुई है वो पॉलीगोनम प्लांट में हुई है, ठीक है। तो ये ऑक्रिएट है, मैं फिर इस बार बता देता हूँ, यू डू नॉट हैव टू, है ना, मग दिस ऑल, सबको ये रटना नहीं है, नो नीड ऑफ दिस, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू जस्ट नो दैट, सबकॉन्शियस में आपको रखना है कि अगर कहीं कोई ऐसा आपको देखने को मिले, ऑप्शन देखने को मिले, तो बेटा आप आंसर दे पाओ, जितना, है ना, ये इसमें मैच्योरिटी आती है ज्यादा। 360 स्कोर करने के लिए ये सब जरूरी है। एनीवे, नाउ द 8th one, adnate. Both stipules are joined with the petiole. अभी ऐसा हो रहा है कि जो पेटियोल होता है, जैसे खास करके कंपाउंड लीफ में बेटा, और ये डेफिनेटली बेटा आपने देखा होगा, रोज आपने गुलाब का फूल जो होता है, ब्रांच एक तोड़ के देखो, ऐसे बेटा लाल कलर के ये जो होता है ना, ये जिसका ये गुलाब का ये एकदम ब्रांच होता है, यहाँ पे देखो ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, ठीक है, ये पेटियोल को ही जुड़ जाते हैं ये स्टिप्यूल। तो इसको हम लोग एडनेट कहते हैं। एड मतलब एडनेट हो गया, मतलब ऐड हो गया, इतना सिंपल है, ठीक है। सो अब आप गुलाब का फूल देखो, उसका लीफ देखो, आपको बेटा एडनेट पेटियोल स्टिप्यूल जो है वो देखने को मिल जाएगा, है ना, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन टेंड्रिलर, अभी मैंने बताया, किसी ने मुझे पूछा था कि सर स्टिप्यूल का क्या यूज है। दे कैन फॉर्म टेंड्रिल, यू नो, stipules are modified into tendril like a structure, for example smilax। तो smilax नाम का जो प्लांट है ना, उसमें बेटा ये जो स्टिप्यूल है, ये देखो अभी ये ब्रांच आ रही है, पेटियोल है, और ये उसका बेटा मेन लीफ है, ठीक है। तो ये जो आया ना, यहाँ से बेटा स्टिप्यूल जहाँ से होना चाहिए वहीं पे बेटा है ना वायरस स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, लाइक दिस। ये सपोर्ट को उसने कॉइल भी कर लिया, देखो आपको समझाने के लिए। सो बेसिकली दे डेवलप फ्रॉम एंड टेंड्रिलर स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, और वो सपोर्ट के लिए कर रहा है। So that's it. So these are all the different types of the stipule that we have studied, you know. It's very, very simple, very, very normal. Okay, so what we have to do right now, मैं अभी है ना कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे बेटा एक सिंपल पॉइंट पे आते हैं। वो क्या है, देखो वन थिंग हमने क्या पढ़ा, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। तो बेटा मैंने क्या क्या बताया स्टेम के मॉडिफिकेशन में, हमने 3 डिफरेंट टाइप के बारे में बात की, यस और नो, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी, है ना, मॉडिफिकेशन। वन, पहला जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, उसको मैं कहता हूँ, है ना, दैट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। नाउ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने पॉइंट पढ़ा एक, तो जिसके बारे में पढ़ा बेटा वो था राइजोम, राइजोम जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, विद द एडवेंटिशियस रूट। जिंजर एग्जांपल है, उसके बाद ट्यूबर, ट्यूबर बेटा जो कि टिप, हाँ कर सकते हो,
तीसरी चीज बेटा ट्यूबर मतलब एग्जांपल पोटैटो जिसमें एडवेंटिशियस रूट नहीं होते, आईज होती है विद द स्केली लीव्स, एंड देन देयर इज द व्हाट द बल्ब। इवन बल्ब में बेटा मैंने दो टाइप बताए, ट्यूनिकेटेड बल्ब एज वेल एज व्हाट द नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, है ना। एंड देन फोर्थ वन दैट इज द कॉर्म, ठीक है। इवन बेटा राइजोम में मैंने दो टाइप बताए, एक है सिम्पोडियल राइजोम एज वेल एज द मोनोपोडियल राइजोम। सिम्पोडियल राइजोम, यस एग्जैक्टली, अपाइकल बड एंड टर्मिनल बड। सो बाय दिस वे वी हैव स्टडीड, ओके। तो ये चार बेटा अंडरग्राउंड पार्ट हमने पढ़े, इसमें से एक है ये जिसमें एडवेंटिशियस रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ट्यूबर, ठीक है। बाकी सब में एडवेंटिशियस रूट। ये जो है कॉर्न इज ए, इसको एक नाम मैं बताता हूँ, देखो आपको समझ में आए तो, वर्टिकल राइजोम, एग्री। कॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्टिकल राइजोम, क्योंकि ये वर्टिकली ग्रो होता है, राइजोम ही है बट वो वर्टिकल ग्रो होता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अच्छा, बल्ब में जो एक्चुअली स्टेम होता है वो बल्ब, इसको बोलते हैं डिस्क स्टेम, इट्स द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। वो जो अनियन या गार्लिक या लिली जो दिखाई देता है वो स्टेम नहीं है, जिसको हम खाते हैं वो स्टेम नहीं है, वो जो काट के फेंक देते हैं वो स्टेम होता है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। देन इसके बाद बेटा एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज व्हाट द सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल में सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो था बेटा रनर, एग्जांपल बेटा साइनाडोन एज वेल एज ऑक्सैलिस टाइप ऑफ द थिंग, है ना। उसके बाद बेटा और एक चीज पढ़ी जिसको हम लोगों ने कहा ऑफसेट, जो कि एक्वेटिक रनर है जो पानी के ऊपर भागेगा, ठीक है, पिस्टिया और इकोर्निया। Then third one that is what the sucker, as well as the fourth one that is the stolon, ठीक है। स्टोलोन जो है बेटा जो एरियल रनर है, हवा में उड़ता है फिर नीचे आ जाता है। स्ट्रॉबेरी इज एन एग्जांपल, जास्मिन इज एन एग्जांपल, लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सकर में भी बेटा कुछ एग्जांपल है, आर यू श्योर, है ना, एग्जांपल बस आपको याद रखने हैं, ठीक। सो डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो मॉडिफिकेशन है बेटा, एक है एरियल मॉडिफिकेशन। तो खास क्या बात है, अंडरग्राउंड में मुझे 4 ही तो पॉइंट याद रखने हैं और सब एरियल में 4 ही तो है, 4 नाउ एरियल में हम लोगों ने पढ़ा एक तो थॉर्न के बारे में, है ना, थॉर्न इज व्हाट द पॉइंट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद एक और चीज जिसके बारे में हमने पढ़ी बेटा वो है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, ओपुंशिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ओपुंशिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट द फाइलोक्लेड। देन थर्ड वन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेम टेंड्रिल, है ना, वाटरमेलन एंड ऑल, ये स्टेम टेंड्रिल एंड ऑल, उनमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा। देन द फोर्थ वन, एनीथिंग वी कैन, बताओ कोई भी और मॉडिफिकेशन आप बताना चाहते हो, ये तो 3 ही हुए। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल इज नॉट दैट मॉडिफिकेशन, स्टिप्यूल इज प्रिकल तो है एंड हुक, नहीं, ये तो उतना हुआ ही नहीं, है ना, ये तो नहीं है। Prickle and hook, they are not the modification of the stem, they are the parts of the stem, ठीक है। So they are not anything else। अब भी पढ़ाया है ना, थॉर्न हो गया, फाइलोक्लेड हो गया, स्टेम टेंड्रिल हो गया, इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन है? हाँ नहीं सॉरी कोई भी नहीं। स्टिप्यूल के टाइप मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब मैं इसके अलावा बेटा आपको एक और मॉडिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ये ओपन किया है। नाउ मैं एक प्लांट का नाम लेता हूँ, उस प्लांट का नाम है बेटा अगेव। अगेव में एक मॉडिफिकेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं बल्बिल। यहाँ बल्ब लगाया, यहाँ बिल आ गया, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ आई टेल यू, ये प्लांट है अगेव का, ठीक है, ये अगेव का प्लांट है। इस अगेव के प्लांट में बेटा यहाँ पे ब्रांच है बच्चों, यहाँ पे सपोज लीव्स आ रहे हैं, दिस आर द लीव्स हियर। व्हाट हैपेंस, इसका जो एक्सिलरी बर्ड होता है यहाँ पे, उससे आउटग्रोथ निकलती है और यहाँ पे बेटा एक राइजोम जैसा स्टोरेज वाला फ्लेशी ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सो इट इज अ फ्लेशी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब बेटा ये है ना जमीन पे गिरेगा, सॉइल पे गिरेगा, ठीक है, तो इसमें ये एबिलिटी है कि इट कैन गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट, ठीक है, इससे नया प्लांट जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इसका यूज क्या हो गया फिर, वेजिटेटिव
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट बल्बिल वी हैव। सिर्फ अगेव में होता है क्या? एग्जैक्टली बेटा, ये प्लांट का नाम बस याद रखो, अगेव इज द बेस्ट एग्जांपल दैट दे कैन आस्क, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है बट विल कम टू नो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। बल्बिल में बर्ड होते, बल्बिल में एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, दिस इज, है ना। सो नहीं, ये खुद बर्ड होते, बल्बिल खुद बेटा एक डेफिनेटली एक्सिलरी बर्ड उसके ऊपर होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इट डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। क्वेश्चन यही आएगा आपको कि वो कौन सा है, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है। इट आल्सो हैव द एक्सिलरी बर्ड्स लाइक अ ट्यूबर, ओके। सो इट्स अ वेरी सिंपल वन, दैट इज व्हाट। अभी एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही क्रूशियल है। ये क्या था रे, इसको बड़ा ध्यान से देखो, फाइलोक्लेड। ये क्या है, फाइलोक्लेड। ये देखो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलते बच्चों क्लैडोड। व्हाट इज द क्लैडोड, ठीक है। तो चलो मैं क्लैडोड को समझाता हूँ। क्लैडोड का मतलब ये है कि क्लैडोड इज द ब्रांच, इट इज अ ब्रांच बट इट इज अ मॉडिफाइड काइंड ऑफ द ब्रांच, है ना। नाउ इसमें इट इज ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग। कैसा है, फाइलोक्लेड में क्या था बेटा, बहुत सारे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट थे, ठीक है। फाइलोक्लेड में क्या था बेटा, बहुत सारे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट थे। बट क्लैडोड में क्या होगा, है ना, क्लैडोड में प्रेजेंट है ओनली सिंगल नोड, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे डायग्राम बना लेते, ये देखो ये ऐसा ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर बेटा ये इस तरह से ये आया फ्लैट स्ट्रक्चर, इस तरह से ये ग्रीन होता है। This flat structure is green and it makes the food. It shows the photosynthesis. Sure. And leaf-like, but one internode long. आप लोग ये नोट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये इट इज वन इंटरनोड लॉन्ग, बस एक इंटरनोड है, मतलब दिस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, ठीक है। यहाँ तक बेटा ये है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे लीव्स भी देखने को मिलेंगे, है ना, दे आर, और कुछ दिनों बाद वो झड़ जाते हैं, वो रहते नहीं है। बट इसका जो भी है क्लैडोड जो है अभी Means they are foliar bird. नो नो नो, दे आर नॉट फॉलियर बर्ड, ठीक है। सो दे आर नॉट, क्लैडोड एक लीफ है। क्लैडोड इज एक्चुअली इट इज अ स्टेम व्हिच इज लीफ लाइक, यू नो। क्लैड मतलब ब्रांच होता है, ये बात मैंने क्लियर किया है। सो डोंट, है ना, से इट इज ए लीफ, इट्स नॉट ए लीफ। इसके ऊपर बेटा, है ना, क्योंकि ये ब्रांच है इसके लिए इसके ऊपर आपको इस तरह से बेटा लीफ देखने को मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, बट वो इतने छोटे होते हैं, वो काम के नहीं होते, वो, है ना, बिल्कुल झड़ जाते हैं कुछ दिनों बाद में, बस ये रह जाता है। So it is what the speciality, what is the difference between the phyloclade and cladode? One thing, phyloclade भी green है, leaf like है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दो है। इसमें जो लीव है बेटा phyloclade में, वो स्पाइन लाइक हो चुके हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन। और यहाँ पे क्लैडोड में दे आर नॉट मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, दे जस्ट डेवलप एंड देन दे विल बी, है ना, withered off, है ना, निकाल दिए जाएंगे। That is what the simple thing, है ना। It's a very very normal point, sure। तो ये बिल्कुल बेटा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना पड़ेगा। एंड देन वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि क्लैडोड और फाइलोक्लेड में एक और डिफरेंस है, और वो है कि फाइलोक्लेड इज, इफ आई ड्रॉ दिस फाइलोक्लेड हियर, what this phyloclade, this is a है ना, वन ब्रांच नोड, ये इंटरनोड है, इसके ऊपर बेटा एक और इंटरनोड आया, इसके ऊपर बेटा एक और इंटरनोड, एक और इंटरनोड, एक और इंटरनोड, एक और इंटरनोड, और ये बीच बीच में जो है ये सारे बेटा नोड जोन है, ठीक है। और इनके ऊपर, है ना, सो the phyloclade have the lot of nodes and internode, but phylode, that is cladode, is only a single internode long, that's it, ठीक है।
हाँ बोलो। सर क्लैडोड किससे डेवलप होता है, आप एक और बार बता सकते हो? क्लैडोड इज एक्चुअली अ ब्रांच, इट इज अ मॉडिफाइड ब्रांच। तो ब्रांच किससे बनता है? एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज एन मॉडिफाइड ब्रांच, दैट मॉडिफाइड ब्रांच है ना इज एक्चुअली लीफ लाइक, फ्लैट हो जाता है एकदम लीफ लाइक। बट बेटा वो लीफ नहीं है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? हाउ आई विल नो? क्योंकि उसके ऊपर वेनेशन जो होते हैं, लीफ के ऊपर बेटा वेन्स होती है, वो वेन्स इसके ऊपर नहीं होती। इट डू नॉट हैव वेन, सो वी कैन आइडेंटिफाई। ये फ्लैट हो जाता है बट इट इज नॉट ए लीफ, इट इज नॉट ए लीफ। और Okay. दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बेटा हमें लीफ देखने को मिलते हैं कुछ देर के लिए जो गिर जाते हैं। सो एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, एग्जाम्पल इज द एस्पेरेगस, है ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बेटा 5 तो चीजें हमें याद रखनी है, थॉर्न है, फाइलोक्लेड है, स्टेम टेंड्रिल, बल्बिल एज वेल एज व्हाट द क्लैडोड, है ना। सबसे ज्यादा क्योंकि क्वेश्चन फाइलोक्लेड और क्लैडोड के ऊपर आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तरीशा बेटा सर आपका, हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर क्लैडोड हैव क्लैडोड है एडवेंटिशियस रूट। नो नो नो, दे डू नॉट हैव, क्योंकि उसका जो मेन स्टेम है उसको रूट है, ये अंडरग्राउंड पार्ट नहीं है ना, ठीक है। सो दे ओके डू नॉट सर। हैव एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो एस्पेरागस, रस्कस, एस्पेरागस बेटा मैंने आपको पढ़ाया है एस्पेरागस, एनी वन ऑफ यू रिकॉल हाँ, इट? फैसिकुलेटेड रूट में। फिर उसमें फेसिकुलेटेड रूट ऑलरेडी बेटा एडवेंटिशियस रूट जमीन में गड़े हुए, तो इधर है ना, जरूरत क्या है उनको, नो नीड ऑफ इट, श्योर। ओके Okay, सर। sir. बोलो। हाँ, तो these are what some modifications of the stem. So there are a lot of different types of the modifications present. बहुत सारे modification है जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। So one of the modification is, सबसे ज्यादा complicated जो क्वेश्चन आ सकता है वो होता है बेटा स्टेम टेंड्रिल के बारे में, है ना। स्टेम टेंड्रिल जो है, अभी बेटा ये आपने लिखा क्या है? सबसे पहला सर पॉइंट तो ये, थोड़ा ऊपर करो ना, थोड़ा लिखना बाकी है, थोड़ा ऊपर करो। हाँ ये देखो, ठीक है, चलो लिखो। व्हाट इज द टाइम नाउ? टाइम है अभी बहुत। आराम से लिखो, सही ढंग से लिखो, उसमें गलती मत करना बस। सर हाँ बोलिए। सर वो मेरा वीडियो चला गया था तो मेरे को बल्ब नहीं समझा, क्या? आप मेरे को वापस तो पढ़ा बेटा एक सकते हो काम किया बल्ब? करो आप, है ना, आप काम किया करो कि इसका जो वीडियो आता है ना वो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने तो देखा ही नहीं, होता है कि नहीं अपलोड ये वीडियोस? ग्रुप में नहीं आप होता है सर। सर ग्रुप में नहीं हो रहा है। तो वो तो वीडियो पे होता है, होता है। मतलब लिंक के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, नहीं चैनल के नहीं। ऊपर? क्योंकि अगर ये है ना अपलोड होता है तो आप उसको आराम से एक बार देख सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली बेटा अब हर तरफ नेटवर्क तो उतना सही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं किसी किसी के पास में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता ही है, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। सर क्या सर पार्ट बोला था? मेरे को बल्ब नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? बल्ब। बल्ब? हाँ। बल्ब तो अनियन है, अनियन को क्या समझना है? अनियन खाओ, अनियन खाते हो कि नहीं, है ना। हाँ। अनियन, गार्लिक, ये बेटा सारे जो है, इसमें एक्चुअली जो चीज आप खाते हो वो स्टेम नहीं है, उसके नीचे एक डिस्क लाइक चीज होती है, आप देखना उसको जब हम काट के फेंकते हैं, ठीक है। आज जो भी है, आज घर में आप एक कोई भी लहसुन उठा लेना और उसमें से सारे जितने भी उसके जो लीव्स होते हैं सब हटा देना, है ना। तो जो चीज बचेगा वो स्टेम का पार्ट है, सर जो भी आपने बचेगा। सर आपने ऑफसेट के बाद क्या लिखा है? ऑफसेट के बाद में टाइप थर्ड लिखा वाला। हुआ है, हाँ तीसरा, सर, थर्ड। स्टिकर और स्टोलोन। सर सर सर
सर सब एरियल आपने लास्ट क्लास सिखाया था सर हाँ एरियल रनर एरियल सिखा दिया था लास्ट लेक्चर। हेलो सर ऑफलाइन। हेलो सर। सर का दोनों भी नहीं आ रहा, लगता है सर ने ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया और सर को मालूम नहीं और सर बोल रहे हैं। बीच में हो गया था एक बार सर। उनको मैसेज करें। सर आगे वापस ऑडियो जो डिस्कनेक्ट नहीं है सर का अब ठीक हो गया। उधर दिख रहा है। हाँ सर का चालू हो गया रिटर्न। हेलो सर हेलो सर। वॉइस नहीं आ रहा लगता है तो फिर सर ने म्यूट रखा। करेंगे सर अभी। So have some patience, है ना। यहाँ पे है हम लोग। So this was the thing. Done? हो गया क्या? फिर वो एरियल स्टेम में मतलब एडवांटेजेस रूट्स नहीं होते। हाँ सर। हाँ बोल। एरियल स्टेम में एडवांटेजेस रूट होते हैं। एरियल स्टेम में होते तो है ना, बट बेस में होंगे। एरियल स्टेम में तो थे एडवेंटिशियस रूट। प्रॉप रूट कहाँ पे था? एरियल स्टेम में तो प्रेजेंट था, है ना। एरियल स्टेम में तो प्रॉप रूट प्रेजेंट था। सो देखो यहाँ अलग अलग मॉडिफिकेशन है। अब वो खुद को मॉडिफाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस पे एडवेंटिशियस रूट हो या नहीं हो। ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पक्का? स्टेम टेंड्रिल में कहाँ जरूरत है बेटा एडवेंटिशियस रूट की? फाइलोक्लेड में नहीं है। फाइलोक्लेड तो वैसे भी बेटा वो प्लांट है, कैक्टस का प्लांट है। ठीक है, तो वहां पे थॉर्न अलग ही ब्रांच है। ब्रांच के ऊपर कहाँ, कुछ भी मत सोचो है। चलो हो गया क्या? ये बना लिया आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलो सो ये बलबिल है। बलबिल में भी एग्जाम्पल मैंने बताया। अगेयो एक और एग्जाम्पल है वैसे, अगर आप चाहो तो। बलबिल में इसको डायस्कोरिया बोलते हैं। ठीक है, सो डायस्कोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो इन केस ऑफ व्हाट द बलबिल। तो ये अभी 5 अलग अलग प्रकार के हैं मॉडिफिकेशन जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे एक और बेटा नॉर्मल पॉइंट पे आते, जैसे कि ये एक ट्री है, इस तरह से हम लोगों ने बनाया, ये ट्री है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द ट्री, सी दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये होता क्या है कि इस ट्री के ऊपर यहाँ पे बर्ड जो आता है उसको मैं अपाइकल बर्ड कहता हूँ, बट पॉसिबल। क्या बेटा? आप ये क्या बता रहे हो? मींस लाइक मैं थोड़ा बैकआउट हो गया, तो मींस लाइक क्या हो रहा है? मैं लेफ्ट आउट होके वापस आया था, तो मींस लाइक आप ये बता क्या रहे हो, मुझे पता नहीं। सो दिस इज व्हाट द अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड के केस में यहाँ पे नोटिस करना है कि, है ना, ये देखो इस तरह से टेंड्रिल, अपाइकल बर्ड से टेंड्रिल डेवलप हो सकता है, और ये चीज आपको विटिस में देखने को मिलती है इन केस ऑफ विटिस। अब विटिस का मतलब मैंने आपको बताया ग्रेप्स है, ठीक है। नाउ सपोज इफ आई ड्रॉ, दिस इज द लीफ और ब्रांच, ये लीफ या ब्रांच मैंने बना दी। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे ये कलर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टेंड्रिल बना देता हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस टेंड्रिल मस्ट हैव डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। yes, sir. तो ये एक्सिलरी बर्ड में जो आता है इसको हम लोग बोल रहे हैं पैसिफ्लोरा। अब मैं इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे ये याद रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि विटिस का बेटा टेंड्रिल कहाँ से डेवलप होता है, तो मुझे आंसर आएगा, है ना, आंसर आएगा कि अपाइकल बर्ड से, है ना। दूसरा, मुझे अगर किसी ने पूछा कि पैशन फ्लावर जो होता है पैसिफ्लोरा, उसमें कहाँ से डेवलप होता है, तो नाउ आई कैन गिव द आंसर, दैट इज व्हाट द एक्सिलरी बर्ड। नाउ सपोज मैं यहाँ पे एक और दूसरा कलर लेता हूँ, फेंट, ठीक है, और ये यहाँ पे बेटा मैंने, है ना, यहाँ पे एक टेंड्रिल बनाया और यहाँ लिखा बेटा कुकुरबिटा। नाउ आई थिंक यू कैन गिव द आंसर कि बेटा ये कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल बन रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्टली, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल डेवलप हो रहा है वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द कलर, सपोज मानते ये वाला। सो यहाँ पे एक्चुअली टेंड्रिल डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली जो चीज डेवलप होनी चाहिए थी वो था कि इसमें इस तरह से फ्लावर बनना चाहिए, बट ये जो फ्लोरल बर्ड है इट इज अगेन डेवलप इनटू दिस वन, दिस सॉर्ट, है ना। तो एग्जांपल है आर्जिमोन, ठीक है। सो इन केस ऑफ द आर्जिमोन, द फ्लोरल बर्ड गेट डेवलप इनटू द टेंड्रिल। So I can remember, this is the trick to remember the tendrils of stem tendril, ठीक है। तो बेटा स्टेम टेंड्रिल को याद रखने का ये अच्छा तरीका है, मेक द डायग्राम, और ये डायग्राम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। विटिस एक्सिलरी बर्ड नहीं, अपाइकल बर्ड है। हियर पैसिफ्लोरा, ये बेटा ऑब्वियसली कहाँ से डेवलप हो रहा है, इट्स फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, एंड द कुकुरबिटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, एंड आर्जिमोन टाइप जो भी है बेटा, इसमें जो बर्ड डेवलप हो रहा है इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड, ठीक है। मतलब जो बर्ड है, अलग अलग प्रकार के बर्ड है जो डेवलप हो सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेंड्रिल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू इज, यू नो, यहाँ पे क्यों इतना हमें याद रखने की जरूरत है, because in case of the leaf के मॉडिफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो लीफ के मॉडिफिकेशन में बेटा लीफ टेंड्रिल आते हैं, मतलब लीफ आल्सो कैन मॉडिफाई इनटू द टेंड्रिल, और उस समय बड़ी आफत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे हमें याद रखना पड़ेगा कि एंटायर लीफ कैन कन्वर्ट इनटू द टेंड्रिल। जहां लीफ होना चाहिए वहां लीफ है ही नहीं, वहां पे टेंड्रिल बना। या तो बेटा, है ना, ये देखो, ये जो लीफ का टिप है इट कैन मॉडिफाई इनटू द टेंड्रिल, ठीक है। या तो यहाँ स्टिप्यूल होना चाहिए ना, तो स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। या तो बेटा ये लीफलेट है, ये कंपाउंड लीफ है, ये लीफलेट है बेटा, एंड दिस टर्मिनल जो यहाँ पे लीफलेट होता है, the terminal leaflet get modified into the tendril। तो ऐसे 4 एग्जांपल है। तो यहाँ तो मैं एग्जांपल अभी लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 डायग्राम मुझे हमेशा एक साथ याद आनी चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल डेफिनेटली ये मुझे आना चाहिए पक्का। तो Sir, इससे क्या होता है? हाँ बोलो। वो आर्गेमोनी, वो उसके टेंड्रिल्स कहाँ से आते हैं? वो फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड जो है, फ्लोरल एंटायर बर्ड जो है, फ्लावर आने से बजाय एक फ्लावर जो है कंप्लीटली टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अरे ओके। सर हाँ बोलो। सर ये एक्सियल टेंड्रिल और जो टेंड्रिल स्टिप्यूल से बना है उसका, उस दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा? ये दिखेगा ना आपको, थोड़ा सा ऐसा स्टिप्यूल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको डेफिनेटली। इवन मैंने दिखाया भी स्टिप्यूल का टेंड्रिल जो बनता है, उसको दिखाया भी आपको स्टिप्यूल के टाइप्स में। सर ये हाँ। जो टेंड्रिल बनता है वो मींस लाइक कौन से प्लांट में होता है? जो लीव्स क्या क्या? जो लीफ आप बोल वो रहे तो हैं ना, बाद में ना, लीफ के मॉडिफिकेशन में एग्जांपल बताऊंगा। मैंने क्या कि अभी मैं क्यों ये डायग्राम बनाता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया। ये ट्रिक है मेरे पास में। यहाँ पे बस मुझे अभी एग्जांपल लिखने हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। श्योर है ना? तो बाकी ये तो आज आपको बना लेना है। ये ट्रिक है बेटा, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर इन एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली। सर याद तो भी नहीं आता है। हाँ, वो स्टिप्यूल से बना हुआ है ना, जो व्हाइट व्हाइट है टेंड्रिल। और उसको छोड़ो, अभी उसको मत कंसीडर करो, वो तो मैं बताऊंगा बाद में। अभी फिलहाल आप इसको देखो। मैं इसको सिंपली एग्जाम हॉल में ऐसे बना लेता हूँ। यहाँ पे V लिख लेता हूँ, यहाँ पे बेटा P लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लीप बना लिया। यहाँ पे बेटा और एक्स्ट्रा लिखता हूँ तो C लिखता हूँ। और यहाँ पे ऐसे फ्लावर बना करके बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ A। डन। So this is my technique to remember the examples with the different tendrils. Clear है क्या? Yes, this is a trick. You have to use it. Why this is V? It's a vitis. Why this is C? It's a cucurbita. Why this is P? It is a passion flower. And why this is A? Is an Antigonon or Argemone, whatever. ठीक है? So you can get that one. बना लिए क्या? सर 2 मिनट। सर वो आराम नीचे से। वाला दिखाना सर, लीफ टेंडर। लीफ टेंड्रिल तो बाद में बनाना है बेटा अपने को, अभी इसको मत बनाओ। ठीक है, लीफ का मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे तभी उसमें बनाना है, ओके अभी सर। नहीं। अभी तो बस आप इसको फोकस करो, सिंपल। सर जो फ्लोरल बर्ड होता है हाँ, वो पहले फ्लावर में कन्वर्ट होता है फिर टेंड्रिल बनाता है, या सीधा टेंड्रिल में होता है? और डिपेंड करता है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। किसी का पेटल से बन जाएगा, किसी का बेटा फ्लोरल के जो भी सेपल्स होते हैं उनसे बनेगा। इट डिपेंड्स। ठीक है, ओके सर। इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी थिंग। तो अगर आपने ये सब कुछ बना लिया होगा तो बेटा डेफिनेटली we have studied about the stem, we have studied about the root. Now हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डेफिनेटली बेटा लीफ के टाइप और लीफ के मॉडिफिकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ बेटा इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यस, हाँ बोलो। जुलाई में जो 300 मार्क्स का एग्जाम है वो कब कंडक्ट, मींस लाइक उसमें सिलेबस क्या होगा? हाँ, उसको वो पता चलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके और सर। सर आप मींस लाइक बायो का असाइनमेंट अब तेरा आवाज ही नहीं आ रहा बेटा बराबर से। ठीक है, तो मैसेज कर सकता है। सो इट्स अ सिंपल थिंग एंड वी हैव स्टडीड टुडे। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप बस एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है, आई अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है, उसे सही ढंग से पढ़ो, वो बहुत जरूरी है। we'll discuss the question, we'll discuss the PYQs also of this chapter। उस समय आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और आपको ये सारी चीजें मैं याद करवा के दूंगा, ये तो है हर साल करवा देता हूँ मैं, एक एक बिट। पता है कहाँ ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां ज्यादा मैं एम्फसाइज करूंगा, वहां ज्यादा निमोनिक्स बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि रूट स्टेम लीफ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी क्लेवर। श्योर? सो सर सर हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर कुछ सिखा रहे हो सर आप?
नहीं सर, लेक्चर एंड कर रहे थे। लगता है सर पहले ही निकल गए। मैंने गए सर। सर हमको लीव करना चाहिए क्या? सर तो है नहीं। हो गया है तो लीव कर सकते हैं। वैसे भी सर मीटिंग एंड करने वाले थे।